अच्छा अच्छा। फिर मैंने कल उसमें लिखा भी, जी ने प्रेयर किया, जी मेरा आज बिल्कुल सही है। सारा काम की हूँ निहुन के आज नहीं चढ़ी है, सारा आदर प्रभु को और आपको देती हूँ। जी जी, कल आपने लिखा था नस कमर की चढ़ जाती है करके। जी 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 जी। पास्टर जी जी, तो अभी एकदम ठीक है सिस्टर? बिल्कुल ठीक है, सुबह से ही ठीक है। नहीं, मैं सुबह खड़ी नहीं हो पा रही थी। अच्छा, कब से ऐसा शिकायत होता था आपको? ये 3-4 इस पूरा हफ्ता हो गया। मैं सोचा सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। फिर अच्छा। कल मैंने बताया पास्टर जी से। जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर गवाही सिस्टर। बहुत अच्छा, प्रभु आपको और ब्लेस करे, आप बढ़ते जाएं प्रभु में। मेरे हस्बैंड भी तो गवाही देंगे, लीजिए अच्छा, बात कर चलो लीजिए। चलो, बहुत अच्छा। जय मसीह ब्रदर जी। की जी बोलिए। पास्टर जी, बात ये है ना, जी मैं 1 महीना से मेरे यहाँ पीठ के पास जी दर्द हो रहा था बहुत काफी। जी। तो मैं सोचा कि लगता है अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो प्रभु जी की कृपा से मेरे को कुछ नहीं हुआ, एकदम मैं ठीक ठाक हो गया हूँ। अपने आप पता ही नहीं चला। उनका मैं प्रार्थना किया, उनके भी रिसीव किए। किया हूँ, तभी मैं एकदम ठीक हो गया हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप दोनों पति पत्नी इसी तरह बढ़ते रहे प्रभु में, आशीष पाते जाएं। और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप एक साथ बैठते हैं, हमें देखने के लिए अच्छा लगता है। जय जी, मसीह की पास्टर जय जी। मसीह। ओके। इस वक्त में और कोई है गवाही? क्या रितु सिस्टर? जी जी जी। हालेलुया हालेलुया। ओके, रितु सिस्टर आप गवाही दे सकती हैं। जी बोलिए रितु सिस्टर। जैसे अभी आपने शेयर की, बहुत मेरे को मतलब ऐसा लगा जैसे प्रभु ने छुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी बहुत प्रभु सुंदर। का धन्यवाद और आपका धन्यवाद। जी बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। प्रभु की महिमा के लिए आपने सुंदर गवाही को दिया। प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और भी लोग हैं जो, दीपक यादव जी आपका साउंड हम ओपन कर रहे हैं, आप खुद ओपन नहीं कर पा रहे हैं। दीपक जी आप साउंड और वीडियो दोनों ऑन कर लीजिए। हालेलुया। और आप यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैसेज कर दीजिए, आपका क्या गवाही है, आपने किस चीज से चंगाई पाया। दीपक यादव जी, आपने किस चीज से चंगाई को पाया, किस चीज से छुटकारा पाया, उसको आप मैसेज में लिख दीजिए। यदि आपको दिक्कत हो रहा है वॉइस में, आपको ऑडियो ज्वाइन करने में, ऑडियो ऑन करने में, म्यूट से अनम्यूट में आने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लिख दीजिए, हम पढ़ के सुना देंगे, हम पढ़ लेंगे। तो प्रियो, आप सब हमारे बीच में जितने लोग जुड़ते हैं, जितनी बहनें हैं, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपको। आप लोग जुड़ जुड़ करके बराबर आप संगति में जुड़ के बहुत आशीषित हो रहे हैं। तो आप बहुत खुश रहें प्रियो, सभी भाई बहन आप खुश रहें। जो लोग लगातार नहीं जुड़े, कभी कभार आते हैं, आप देखिए ये जो लोग आशीष पा रहे हैं, गवाहियों को दे रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। तो लगातार जुड़ने से प्रभु की संगति में बहुत आशीषें मिल रही है। इसलिए जो कभी कभी आते हैं तो आप भी रेगुलर होइएगा, और जूम में भी, यूट्यूब में भी आप लगातार रहिएगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह हमको हमारे शरीर को प्रतिदिन खाना लगता है, वैसे हमको आत्मिक रूप से भी लगता है। हालेलुया। अच्छा, ठीक है ठीक है, देखते हैं क्यों चैटिंग नहीं हो रही है। हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। हो रही है ना? जी जी। ओके ओके।
ठीक ठीक ठीक। तो प्रियो, आप देखते हैं कि यहाँ आपके सामने जूम में भी रहता हूँ और इधर में यूट्यूब में भी कंट्रोलिंग, सब तरफ से मैं, आप डिम्पल सिस्टर ने बताया तो थोड़ा हल्का हो गया। चलो, दोनों तरफ क्या है कि आप देखिए, प्रभु के महान दास अपोस्टल अंकुर नलूला जी बता, जब कलीसिया चालू किए थे तो सब कुछ वही करते थे, चाय भी वही लाना, दरी भी बिछाना वही। तो प्रियो, इस मिनिस्ट्री में हम दोनों ही करते हैं सब कुछ, और सारी कंट्रोलिंग जो है मैं संभालता हूँ पूरे चीजों को। तो प्रियो, ये सब आपके सामने खुला है, दिख भी रहा है, तो जो हकीकत है हकीकत है। हालेलुया। तो आप सभी लोग इस तरह हमारा साथ भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया। और कोई गवाही यदि है तो दे दीजिएगा। और प्रियो, 7:30 बजे तक आप सभी लोग, जो लोग वीडियो में नहीं है, आप वीडियो में आ जाइए, क्यों वीडियो में रहेंगे तो नाम को लेकर के प्रार्थना करने में आसानी होगी। नाम जो नहीं सुधारे वो भी नाम सुधारिए, ये कल के लिए है। कल तो बिल्कुल आप जो है वीडियो में रहना ही पड़ेगा। जो लोग वीडियो में रहेंगे, फिर नाम गलत होगा तो कैसे करके वीडियो लेहन प्रेयर होगा, है ना। इसीलिए प्रियो, ये हमारा ऑनलाइन बेतसदा भवन है, ऑनलाइन बेतसदा कुंड है, ऑनलाइन बेतसदा भवन, जहाँ काम बनेगा ही। प्रभु ने इस प्लेटफॉर्म को आशीष दिया है, हम इसका बहुत आदर करते हैं, और आप भी जो आशीष पा रहे हैं, आप आदर के साथ में इस प्लेटफॉर्म के नियम कानून के हिसाब से ही आप बराबर वीडियो ऑन करके बैठे, और बहुत ऐसे आप सीखते जाए। हालेलुया। आप देखते हैं कि बिल्कुल एक हाल में हम मिलने की तरह इस जूम प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं, और प्रार्थना को कर रहे हैं। आप लोग को भी वही फील हो रहा है कि आप मिल रहे हैं सबसे। हालेलुया। और वैसा ही आप लोग बैठ के संगति ले रहे हैं घर में बैठ करके, है ना। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया। तो आप प्रियो, जो लोग किसी कारणवश से गैप हो जाते हैं, तो आप उसको ये सोच के और गैप मत बढ़ाना कि बहुत दिन हो गया, अपना मेरे को कुछ बोलेंगे या शर्म लगेगा, ये सब सोच के गैप मत करना। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई विश्वासी चर्च जाता रहता है, एक संडे गोल हो गया ना, तो अगला संडे शर्मा के नहीं जाएगा। कोई बोलेगा अच्छा पिछला संडे तू कहाँ था, कोई बोलने से पहले उसके मन में गूंजेगा, और वो सब अंदर ही पिक्चर चल जाएगा, फिर वो सोचेगा अगले बार में। इस तरह 4 संडे गोल हो गए, महीना गायब, फिर अगले बार कभी जाऊंगा क्रिसमस में, सोचते सोचते खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी हो जाता है बराबर आप जुड़िएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रभु आपको ब्लेस करे। ओके, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, स्तुति। ओके प्रियो, और कोई गवाही नहीं है तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। हालेलुया। और कोई गवाही, जो दीपक यादव जी, आप तो लिखे नहीं, आपकी जो गवाही है आप लिख देते, अच्छा रहता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओके, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग आगे वचन की सेवकाई में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। सब बातों के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। इस वक्त प्रभु जी हालेलुया, जितने जुड़े हैं प्रभु, बराबर बने रहने पाए प्रभु, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए आवाज टेक्निकली। यस जीसस, स्तुति हो पिता, आशीष कर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, जो भी वचन हम ध्यान करते हैं, वचनों के द्वारा आप सबों से बातें करें और उत्साहित करें, उनके जीवन में एक नयापन दीजिए प्रभु। आप बातें करिए, आप मन के बातों को जानते हैं प्रभु, आशीष कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके प्रियो, हम लोग आज वचन में जाते हैं, वचन में देखेंगे। आज का वचन पाया जाता है मत्ती 5 अध्याय। आप लोग जो बाइबल रख के बैठे होंगे तो बाइबल जरूर निकालें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मत्ती 5 अध्याय, उसका 13 वचन हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती 5 अध्याय
आपको लिख के भी डाल देते हैं। हाँ, तो उसका में लिखा है, वचन में इस तरह लिखा है, प्रियो तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो हम पृथ्वी में नमक है। इस दुनिया में मसीह लोग देखिए बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन उनका सब कुछ अलग ही रहता है। उनका उठना बैठना, बातचीत करना, बड़े प्यार से हाव भाव देना, बड़े प्यार से रिसीव करना, ये सब चीज जो है मसीह लोगों का सबसे अलग रहता है। आप देखते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, उस चीज को हम लोग ध्यान करना है। हालेलुया। आइए हम लोग इस वचन में और आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, स्तुति हो पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। पवित्र पिता स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए, आइए प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए, बहुतायत से प्रभु, बहुतायत से प्रभु। यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता। आइए प्रभु इस वक्त प्रभु आप बोले, बातचीत करें प्रभु। आइए प्रभु जी। यस लॉर्ड जीसस, ग्लोरी 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 जीसस, ग्लोरी जीसस। हम आप में और बहुतायत से पढ़ने पाए प्रभु इन वचनों के द्वारा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ग्लोरी 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 जीसस। पवित्र पिता, पवित्र पिता। प्रभु राह बनाएगा, कोई राह नहीं जो हमको दिखे। वो कैसे काम करे ना हमको दिखे। प्रभु राह बनाएगा, मेरा मार्गदर्शक बनेगा, अपने पास थामे रखेगा। वो प्रेम और शक्ति से हर नए दिन मेरे लिए राह बनाएगा। प्रभु राह बनाएगा, कोई राह नहीं जो हमको दिखे। मेरे लिए राह बनाएगा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड। आपका अनुग्रह बहुत ऐसे हो। यस जीसस, आप रास्तों को बनाने वाले परमेश्वर, आप जंगल में से रास्ते निकालने वाले, उपाय को निकालने वाले, शून्य से सब कुछ पैदा करने वाले परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, स्तुति हो खुदा। धन्यवाद प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु। यस जीसस, आज के वचन से बोल और बातचीत कर प्रभु। यस जीसस, हालेलुया। आपके अनुसार ही चलने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए विनती आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। तो प्रियो, हम इस दुनिया में मसीह लोग एक नमक है। नमक का स्वभाव क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। नमक का स्वभाव क्या है? थोड़ा सा लगता है लेकिन स्वाद को बढ़ा देता है। हालेलुया। थोड़ा सा लगता है लेकिन स्वाद को पूरी रीति से बढ़ा देता है। और जो खाने के आइटम है, सब्जी है, जहां पे नमकीन आइटम है, उसका क्या है? टेस्ट बढ़ाता है, लेकिन लगता थोड़ा सा है। वैसे ही प्रियो, हम मसीह लोग देखते हैं अक्सर कोई शहर में देखिए थोड़ा कम लोग रहेंगे, गली मोहल्ले में देखिए एक घर रहेगा, समझो इस रीति से कम तो रहेंगे, लेकिन उनका यदि वो मसीह में चल रहे हैं बराबर, तो उनका सब कुछ अलग ही और अच्छा दिखने लगेगा। उनके जीवन से लोग प्रभावित होंगे। हालेलुया। तो प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हमारे अंदर ये नमक क्या होता है? सबको टेस्ट बनाता है। तो हम जहां भी हैं, हमारे वजह से हमारा परिवार
आशीषित हो, हमारे वजह से हमारे गली मोहल्ले आशीषित हो, हमारे वजह से हम जहाँ नौकरी करते ड्यूटी करते वहां आशीषित हो। हालेलुया। इस रीति का बात प्रभु चाहता है। तो यही बात हम लोग को जानना है कि हम आशीष के बर्तन बनना है। हम आशीष का पात्र यानी कि बर्तन कैसे बनेंगे प्रियो? प्रभु हमेशा हमसे चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें, अच्छा में बढ़ते जाएं। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम भले कामों में आगे बढ़ते रहें। प्रभु ने आपके अंदर एक भलाई का काम को चालू किया है जिसे वो पूरा करके ही रहेगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आप अब तक मसीह जीवन में आप अपने अनुभव से देखिए कि कभी कभी हम कुछ बड़ा काम कर लेते हैं, आज 4 लोगों के सामने अच्छा सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, तो थोड़ा लगेगा कि या कोई बोलेगा कि तू अच्छे से मेंटेन कर लिया आपने, और तो लग सकता है कि मैं वाकई बहुत अच्छा आदमी, इसलिए मैं बहुत अच्छा कर लिया, ऐसा लग सकता है। लेकिन हम में कई सारी कमियां होती है, उन सारी कमियों को कौन मैनेज करता है? प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। हम इन कमियों के मैनेजमेंट से हम अपने रिश्तेदारों के बीच में 4 लोगों के सामने हमारी कमियां नहीं बल्कि हम जो अच्छा प्रयास करते हैं उसको प्रभु प्रकट करता है। हालेलुया। और अच्छा बना के रखता है हमको। तो प्रभु का पूरा उद्देश्य है कि मानव जीवन जो इंसान है जो है वो पूरी रीति से पुनर्स्थापित हो। कुछ बिगड़ जाता है, एक मकान है गिर गया या जर्जर अवस्था में, तो अच्छा नींव उसका है, अच्छा नींव डला हुआ है, और जर्जर अवस्था में दीवार है, पूरा खंडर समान हो रहा है, तो यदि नींव अच्छा है तो उसका दीवार ही गया है, दीवार ही खराब है, कुछ चीजें खराब है, तो उसको अच्छा करना ही कोई चाहेगा। वैसे ही प्रियो हमारा नींव कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हम उसमें हैं, चल रहे हैं, तो वो हम जो आशीषों को पाना है, हम जो प्रभु आत्मिकता में बढ़ना है, उन चीजों में कहाँ हम चूक रहे हैं, वही सारी चीजों को प्रभु हमको सिखाना चाहेगा और हमको लेकर आगे बढ़ना चाहेगा। इसलिए प्रियो आप किसी भी बात में, हमें किसी भी चीज में निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमसे चाहता है कि प्रभु जो हमको दे रहा है, जो हमको बढ़ाना चाह रहा है, उस चीज को हम पहचान सके। हालेलुया। और प्रभु की आज्ञा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, जो हमारे जी ले आता है। यदि आप प्रभु की इच्छा को महसूस करते हैं, अब तक आप प्रभु में चल रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रभु के इच्छा को महसूस कर रहे हो, क्या नहीं शांत आवाज में प्रभु आपसे बातें करता है। दिन भर आप काम करते हैं और दिन भर आपका टारगेट है कि प्रार्थना करूं, लेकिन कुछ घर में ऐसे काम है कि आप उसको कर ही रहे हो, नहीं निकल पा। फिर भी हालेलुया, फिर भी आप अगर 2 मिनट भी आप समय निकाल कर थोड़ा आंखें बंद कर प्रार्थना करके देखिए, प्रभु का आवाज आपको आएगा। हालेलुया। प्रभु का आवाज आपको जब आएगा, वो आपको किस रीति से आएगा हर इंसान व्यक्तिगत रूप से जान जाता है। एक शांति आपको आएगी, शांति मिल जाता है और आपको निर्णय लेने के लिए हिम्मत आ जाती है कि अब मैं ये काम जो ऐसा कर रहा था उसको ऐसे करूंगा। हालेलुया। ये सारी चीजें हमारे अंदर एक नमकीनी को बरकरार रखती है प्रियो। और हमारा नमकीनी कैसा बरकरार रखना है? प्रभु का आज्ञा को हम लोग मानना है, प्रभु के आज्ञा को हम लोग पालन करेंगे। हालेलुया। आप बराबर प्रभु के वचनों को सीखते हुए बढ़ते जाते हैं कि प्रभु में जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो अब ये नया सृष्टि कैसा होगा? अब आप देखिए कि आपका नमकीनी स्वभाव में आप प्रगति कैसा करेंगे। तो ये नया स्वभाव क्या होगा? कि नया स्वभाव वो है कि अब तक प्रभु को नहीं जानने के वजह से कैसे चलना है, कैसे जीना है मसीह में, वो सब चीजें नहीं जानते थे। लेकिन हमारा मन, दिल, दिमाग क्या है, जो हमने लोगों को देखते आए और आसपास माहौल में जो सीखते आए, खानदान में जो चलता है वो देखते आए, कैसा उठना बैठना वही चलते आए, देखते आए, तो उसके हिसाब से वही चीजें हावी रही। और प्रभु के बाद प्रभु का शिक्षा, ये सब चीज से हम कोई नाता नहीं था। लेकिन जब प्रभु में आ गए हैं तो प्रभु के वचन के अनुसार हमको जीना है। हम स्वतंत्र किए गए हैं प्रियो, आप आजाद हो। हालेलुया। आप आजाद हो किस चीज से? कि आप आजाद हो पुरानी जिंदगी से। आप किसी भी प्रकार का मसीह व्यक्ति जो प्रभु में है वो आजाद है हर एक पाप से, हर एक गलतियों से।
वो उसको कोई जरूरी नहीं कि वो अब जिस चीज से छूटा है तो उस चीज को दोबारा करे, कोई जरूरी नहीं। वो अब प्रभु का संतान बन चुका है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज दोबारा करता रहे। हालेलुया। मैं आपको वचनों से भी बताता जाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रियो, आप वचनों को बड़े ध्यान से सुने। वाकई नमक जो है बहुत ही जरूरी चीज होता है हमारे खाने पीने में, स्वाद को बढ़ाने में। तो देखिए, पृथ्वी में हम नमक हैं, तो हमारे अंदर नमकीनी बरकरार रहना चाहिए। हम सिर्फ हम नमक हैं करके सीमित होने से नहीं, बल्कि अब हमारे अंदर नमकीनी का स्वभाव ऐसा बना रहेगा। उस चीज को हम लोग ध्यान करने की जरूरत है प्रियो। उस चीज को हम लोग ध्यान करेंगे, तब प्रभु में हम सीख जाएंगे कि हम अपनी नमकीनी को कैसे बरकरार रखें। प्रभु हमको कैसे नमकीनी के साथ देखना चाहता है, वो है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का मतलब है कि प्रभु ने जो कहा है बाइबल में, वचन में, उन चीजों को हम लोग ध्यान करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो अब हमको सीखना है। तो अब देखिए, भजन संहिता 119 उसका 33 से लेकर के 38 तक आप देखिएगा। भजन संहिता 119 उसका 33 से लेकर 38, कि अब हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए। जैसे दाऊद प्रार्थना करता था कि वो प्रभु में बना रहे, सही रहे। तो हम इन वचनों को यहाँ पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 में 33 देखिएगा, 119 अध्याय उसका 33 से, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। हालेलुया। यहाँ देखिए कि दाऊद परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर के मार्गों पे चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। हमको अक्सर परमेश्वर के तौर तरीकों को जानने और समझने की जरूरत है प्रियो, कि वो कैसा काम करता है, क्या पसंद करता है। हालेलुया। परमेश्वर मन को जांचता है हर एक चीजों में। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, आप किन स्थितियों का सामना कर रहे हैं हम नहीं समझ सकते, लेकिन प्रभु आपके स्थितियों को बेहतर समझता है। आप मजबूरी में हैं कि आप आजादी में हैं, आप कैसे स्थिति में रहकर आप संगति को जुड़ पा रहे हैं, कैसे स्थिति में आप फंसे हुए होकर के आप प्रभु के वचनों को ध्यान कर पा रहे हैं। ये सब स्थिति को हमसे भी बेहतर, एक इंसान से बेहतर कौन समझ रहा है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपको बहुत बेहतर रीति से जानता है प्रियो। हालेलुया। आदमी कुछ काम करता है, बहुत अच्छे से वो संपन्न तो करेगा, मतलब दान दक्षिणा कर दिया, कुछ भी कर दिया, सोशल वर्क कर दिया, बहुत 4 लोगों के सामने बहुत अच्छा किया, लेकिन उस काम को करने के पीछे मनसा क्या होता है, मकसद क्या होता है, उस चीज को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। काम अच्छा संपन्न हो या ना हो, लेकिन मनसा, हमारा मकसद होना चाहिए कि हम प्रभु में अच्छा चले। हालेलुया। हम प्रभु का वचन कहता है कि हम निरुपाय तो हैं, लेकिन बहुतों को उपाय बताते हैं। हम कंगाल तो हैं, लेकिन बहुतों को अमीर बना देते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोग ऐसे हैं। पौलुस लिखता है, हम कंगाल तो हैं लेकिन बहुतों को अमीर बनाते हैं, हम निरुपाय तो हैं लेकिन बहुतों को उपाय बताते हैं। वो वचन का रेफरेंस मैं इस वक्त याद नहीं कर, लेकिन प्रियो ये वचन है। तो हमारी नमकीनी इस रीति से बनी रहेगी, और वो नमकीनी तभी होगी जब हम प्रभु यीशु मसीह का भय मानेंगे, आज्ञा का पालन करते रहेंगे। हालेलुया। और आप प्रभु में डूबते जाइए, बढ़ते जाइए। प्रभु आपको एहसास कराता जाएगा कि आपके जीवन में, पवित्र आत्मा आपको एहसास कराते जाएगा आपके जीवन में कहां कहां क्या क्या सुधार करते रहने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आप ऐसा करते जाएंगे तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष को देगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, स्तुति हो। और यहाँ आगे पढ़ते हैं, दाऊद लिखता है, यहाँ भजनकार लिखता है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हालेलुया। प्रभु के वचनों की समझ हमको प्रभु से मांगना है प्रियो। हालेलुया। प्रभु के वचन को हम लोग जाने, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो हम किसके साथ न्याय कर रहे हैं, किसके साथ पक्षपात कर रहे हैं, ये एक प्रकार से नापने वाला बात हो गया। यदि हम सही को सही बोलते हैं, लेकिन हमारा खास आदमी इसलिए वो गलत भी है तो उसको सही बोले, ये वाला क्या होता है? नाप, पक्षपात और नाप तोल का बात। तो इस सारी रीति में, इस सारी बातों में प्रभु परखता है प्रियो। हालेलुया।
तो इन सारी बातों में हमको सीखने की जरूरत है। वचन क्या कहता है, हालेलुया, कि हमारे मन के नया हमारे बुद्धि और मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी नया होता जाए। तो चाल चलन हमारा नया मतलब मसीह को भावता हुआ जीवन हम जिए, हालेलुया। तो हम परमेश्वर को जानते, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते कि वो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, पापों को क्षमा करता है, बीमारों को चंगा करता है, हालेलुया। ये हम इंट्रोडक्शन में जाने। इससे भी आगे गहराई ये है कि प्रभु हमको हर बातों में जैसा वह है हमको इस दुनिया में बना के रखना चाहता है। हम उसकी देह हैं, हालेलुया, हम उसके शरीर के अंग हैं, हम मसीह के अंग हैं। यानी कि आप देखिए, जो काम आंख कर सकता है वो कान नहीं कर सकता, कान कर सकता है वो नाक नहीं कर सकता। तो भी ये पूरा शरीर तो है ना, शरीर में सब चीजों का जरूरत है। तो प्रियो, आप अपने जीवन में आप जिस स्थिति में पड़े, आप क्या कर सकते हैं प्रभु को बेहतर मालूम है, और आप उस चीज को पहचानना जारी कीजिए, आप पहचानने की कोशिश कीजिए, हालेलुया। आप किसी को उत्साहित करना जानते होंगे तो उत्साहित कीजिए। आप किसी को रास्ता अच्छे से बता सकते हैं तो रास्ता अच्छा बताइए। आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना भी कीजिए। आप उस चीज को अपने आप में पहचानने का तलाश कीजिए कि प्रभु आपको किस रीति से किन बातों में सिखाता है, हालेलुया, किन बातों में आपको उत्साहित करता है। वो एक बोझ, वो एक बात आपको महसूस कराता रहेगा प्रियो। उन बातों को आप पहचानने की कोशिश करिए। और आप वचन को पढ़ते हैं तो उसके बाद आप काम में जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो प्रियो, आप वचन को मनन करते रहिए, अपने आप को शांत रखिए, तो वचन के अनुसार ही आपको आइडिया मिलेगा कि किस स्थिति का कैसा सामना करना है। हम अच्छे विश्वासी हो सकते हैं और अच्छे ढंग से हम लोग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, प्रार्थना भी अच्छा, लेकिन अगर वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो किस स्थिति में किस रीति से चलना है, क्या करना है, वो कैसे पता चलेगा। तो प्रियो, सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, घटनाएं हैं कि मूसा किस रीति से चला, कि यूहन्ना पतरस ने क्या किया, पौलुस ने क्या किया, ये सब चीजों किस स्थिति में क्या क्या किए, हालेलुया। तो प्रियो, हम इस रीति से हम लोग ध्यान करना है। यदि आपके प्रियजन, आप उद्धार पा चुके, आप प्रभु में हैं, आपके प्रियजन लोग जो हैं अब तक नहीं जान पाए प्रभु में, तो कभी कभी क्या होता है, इन स्थितियों में आदमी जो है थोड़ा थोड़ा धोखा खा जाता है, मतलब जल्दी के चक्कर में पेशेंस खो जाता है और व्यवहार गलत भी हो जाता है। तो प्रियो, कल ही अपोस्टल जी ने बोला था, कल परसों इस संदेश में भी मैंने सुना था, आपने भी सुना, कि यदि आपको गुस्सा दिलाने लायक कोई बात करे या आपको उल्टा ही उल्टा जाए तो आप शांत रहिए। शांत रहना, पेशेंस रखना मसीह लोगों का काम है, भड़कना शैतान की ओर से होता है। तो वाकई प्रियो, हमारे प्रिय लोग अगर जल्दी कोई बात को, प्रभु के बात को नहीं समझ पाता, हमें उसमें तुरंत, इंग्लिश में होता है एरोगेंट, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड, इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं, लेकिन उस चीज को हम अपने अंदर रख के प्रार्थना के साथ प्रभु के हाथ में सौंपे तो हमारे मुंह से बोली अच्छा निकलेगा उस कंडीशन में, और बातचीत हम अच्छा कर पाएंगे। और अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सबसे अधिक तो मन को नियंत्रण करना है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। तो मन दुनिया की बातों में, बहुत सारी लुभावनी चीजों में जाता है, वही नहीं है। कई लोग उन सारी चीजों से कंट्रोल कर लेते हैं, तो अचानक अगर कठिन गर्मा गर्म माहौल बन गया तो वहां मन कंट्रोल नहीं हो पाता है, कुछ भी निकल जाता है। तो मन को कंट्रोल करेंगे तो वो प्रभु की ओर ध्यान करिए। उस वक्त में प्रभु हमसे क्या चाहता है कि शांत रहना, धीरज धरना प्रभु ने बोला है। तो हम लोग को क्या करना है, अपमान को भी, गुस्से को भी पीना सीखना होगा, हालेलुया। तब हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, और हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो प्रियो, प्रभु हमारे लिए काम करता है। ये पहली बात हमको ध्यान करना है कि प्रभु हमारे लिए लड़ता, हमारे लिए काम करता है। तो हम लोग प्रभु को पूरा पूरा मौका देने वाला होना है, हालेलुया। नए नए में ऐसा होता है कि हम अधीर, पेशेंस नहीं रख पाते, ऐसा हो जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं और दिक्कत हो जाता है। तो उन दिक्कत और उस चीज से और समस्या
हमने तो अच्छा किया, लेकिन और क्यों ऐसा स्थिति हो गया, ऐसा लगता है सामने वाला भड़क क्यों गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। या फिर आप अपने आप से, मैं भी इतना गुस्सैल हो सकता हूँ क्या, मैं तो नहीं जानता था कि मैं ऐसा हो सकता हूँ। तो इसके बारे में वचन भी है प्रियो, जितना हम अपने मन को, अपने आप को नहीं जानते, उससे कहीं ज्यादा प्रभु हमारे मन को और हमको जानता है प्रियो, हालेलुया। इसलिए वो बेहतर जानता है कि हमारा व्यवहार किस स्थिति में क्या हो सकता है, प्रभु को मालूम। आप देखिए, माँ बाप के पास बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जैसा भी हो, तो सभी बच्चों का एक ही स्वभाव तो नहीं होता है, अलग अलग होता है। और अलग अलग होता है, इसलिए उनके हिसाब से माँ बाप बात करते हैं और उनको समझाते हैं। कोई तो धीरे से बोलने समझेगा, कोई तो कड़क बोलने से बाद ही दिमाग खुलेगा, है ना, नहीं तो फिर दिमाग बंद रहेगा, ऐसा होता है। तो हमारा परमेश्वर भी, हालेलुया प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर जो है सब कुछ हर एक इंसान के नेचर को जानता है। किसको, कोई तो एरोगेंट होता है, कोई तो उत्तेजित होता है, कुछ तो शांत रीति से समझता है, कोई तो तकलीफ में पड़ेगा तो समझेगा, कोई तो तकलीफ में पड़ने से पहले ही मैं समझ जाऊं, ऐसा भी होते हैं। तो सबका नेचर क्या प्रभु बेहतर जानता है, हालेलुया। तो उन सारी बातों को हम प्रभु के हाथ में सौंपें। यदि हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो प्रभु बहुतायत से हमको उपाय बना के देगा, रास्ता बना कर देगा, हालेलुया। और यहाँ पे आगे दाऊद यहाँ पर लिखता है, हालेलुया, वचन में पढ़ते हैं हम 119 में 36 को 35 से, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हुआ। वाकई दाऊद जो है प्रभु के आज्ञाओं को मानने में प्रसन्न था। तो प्रियो, हम यदि प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहते हैं तो हमारे अंदर शांति आएगा। भले भौतिक रूप से कुछ नुकसान और ताना बाना ये सब दिखता रहेगा, लेकिन प्रियो ये सब चीज के बावजूद भी आपको एक अंदर से हिम्मत और बल आत्मा में मिलता रहेगा कि आप अड़े रहो, खड़े रहो, डटे रहो, हालेलुया। आप जानबूझ के उस युद्ध के मैदान को छोड़ भी नहीं पाओगे। आपको महसूस होता होगा वो चीज कि जानबूझ के मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगी, भले कुछ भी हो। आपको लगेगा कि नहीं प्रभु मुझसे नहीं हो सकता करके मैं सरेंडर कर दूं तो शायद कुछ करेगा, ऐसा लगेगा भी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं होगा, नहीं 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 प्रभु में आगे बने रहना है, चलना है, ऐसा लगेगा। आपको डर आएगा, वो प्रभु की ओर से आता है। अब देखिए, डर, प्रभु का भय मानना यही तो है कि प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा, आप उसको नहीं करो ना, आप बेचैन हो जाओगे, अब फिर उसको पालन करो तो आपके अंदर फिर शांति आ जाएगा। तो एक बिल्कुल एक सिग्नल की तरह कि जो चीज प्रभु को नहीं पसंद है वो चीज करने लगो तो अशांति आ जाएगा, और जो चीज प्रभु को पसंद वो करोगे तुरंत शांति आएगा। यही चीज प्रभु का बात को पहचानने का है, हालेलुया। आप और प्रभु जानता है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में, परेशानी में रहते हैं तो आप प्रभु की महिमा ठीक से नहीं कर पाएंगे, प्रभु को आवाज को ठीक से नहीं सुन पाएंगे, सब बातों को प्रभु जानता है एक इंसान की स्थितियों में। तो आप, ये प्रभु का वचन कहता है कि उन दिनों को याद रखो कि तुम कितने, मतलब दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ा तो उन सारी चीजों में आप कैसे स्थिर रहे। आप जब मसीह में नहीं थे तो आपने कई सारे परेशानियों को अपनी इच्छा शक्ति इतना सामना किया है कि आज उससे कम भी परेशानी आपके पास हो तो आप तुरंत, इंसान का मन जो होता है ना, अब नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं सकूंगा, मैं नहीं सकूंगी, ऐसा बोलने लायक स्थिति में वो पहुंच जाता है। जब किससे भी कठिन कठिन बात को जब प्रभु के पास नहीं थे उस समय झेल लिए, उस समय सामना कर लिए, लेकिन अब क्या लगता है कि तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए। तो धीरज को जो है हम उस वक्त रखते थे, वो धीरज जो है शैतान उससे हटाने के लिए कोशिश करता है कि हम धीरज न रख सके, हर चीज तुरंत हो जाए, हर चीज जल्दी हो जाए, ये सोच में ला देता है। क्योंकि अब तुम प्रभु के संतान हो, प्रभु से मांगो तो देगा, तुरंत 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 नहीं, प्रभु बेहतर सब चीज को जानता है, हालेलुया। आप देखिए कि यदि प्रभु बेहतर सब कुछ जानता है तो हमारे लिए सब कुछ को सही समय में प्रबंध करेगा। एक बच्चा जो है, जो वो कर नहीं सकता, उसको लगता है कि 8 साल का बच्चा को लगेगा कि 16 साल का बच्चा जो काम कर रहा है, जैसा खेल कूद रहा है वैसे मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा, तो वो मेरे पास भी वही सब चीज हो, बोलने से नहीं हो पाएगा।
यदि कोई क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, फुटबॉल अच्छा खेल रहा है, 15-16 साल का लड़का और 8 साल का बच्चा भी सोचेगा कि मैं भी वैसा ही करूं, वैसा ही चीज ला दो, तो उसका कैपेसिटी कम होगा और वो फुटबॉल को मारेगा भी तो पैर में दर्द हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रियो, माँ बाप इस बात को समझेंगे और इंतजार करेंगे कि अभी हल्के बाल से खेलो। आप धीरे धीरे आप इस लायक बन जाओगे तो आप उस खेल को भी खेल सकोगे, उस बॉल से भी, बड़े लोगों का बॉल, उससे भी खेल पाओगे, क्योंकि अभी आपको चोट लग सकता है, ये माँ बाप बोलेंगे और उसको क्या करेंगे, नहीं देंगे। तब बच्चा धीरे 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 क्या करेगा, उसी हल्के बॉल को खेलते खेलते उसका जो उत्तेजना है कि मुझे अभी चाहिए, वो वाला शांत होता जाएगा और उस चीज को धीरे धीरे समय के हिसाब से समझता जाएगा और वो पढ़ाई लिखाई में इसमें उसमें बिजी रहते हुए क्या है, वो चीज कंट्रोल होता जाएगा। तो एक माँ बाप होने के नाते हम ऐसा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो प्रियो, हम जो कोई आशीष, कोई बात आपके जीवन में आपको चाहिए और हर किसी को चाहिए, वो चीज अगर नहीं भी मिल रहा है अच्छे होने के बावजूद, तो यही है कि उस लायक आप बन जाएंगे तो प्रभु आपको दे देगा। हालेलुया। वो कैसे कि आपको धीरज धरना प्रभु सिखा देगा, धीरज धरना सिखा देगा, विश्वास में गाढ़ा और मजबूत होना सिखा देगा। ये सब चीज वो करना चाहता है, इसलिए कई कई सारी चीजें विलंब होता है और लेट होता है। और यहोवा विलंब यानी कि देर इसलिए करता है कि वो अनुग्रह करे और उसके बाद वही ऊंचा उठे, वही हमसे महिमा पाए। हालेलुया। वो हमको अच्छे रीति से सजाना संवारना चाहता है। तो प्रियो, यदि आप किसी काम को कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, कई लोग क्या होता है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बुरी संगति में रहते हैं, अचानक प्रभु को जान जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि अब मैं सब बेकार है, पढ़ाई लिखाई को भी छोड़ दूंगा और कुछ काम नहीं करूंगा, मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा, सेवा करूंगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन प्रियो, समय का इंतजार करना पड़ता है। प्रभु चाहता है कि आप जब तक पढ़ाई का उम्र है, पढ़ाई भी कंप्लीट करो, काम भी करो, उसके साथ साथ प्रभु, क्योंकि प्रभु चाहता है हर चीज में क्वालिफाई, हर चीज में, यदि आपके पास समय है तो, जिसके पास समय है तो। हालेलुया। प्रभु ऐसा चाहता है। तो ऐसा करते हुए यदि चलेंगे तो प्रभु सब कुछ सही समय पे करेगा। हालेलुया। तो प्रभु की बातों को हम लोग समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी कि मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। प्रभु, हमें एक समझ विकसित होना है प्रभु की बातों को, प्रभु के तौर तरीकों को, प्रभु के समय को, प्रभु के काम करने के तरीकों को समझने का एक बुद्धि होना है, समझ होना है। हालेलुया। हमको इस चीज में बढ़ना है। हम विश्वास करके कुछ भी क्लेम करते रहेंगे, मांगते रहेंगे, तो हम लोगों को वो चीज नहीं मिलेगा और निराश हो जाएंगे। तो प्रभु, तो एक व्यक्ति को जानना है कि क्यों नहीं मिला, क्या कारण है और कब मिलेगा। हालेलुया। या मुझ में कमी थी, वो सारी चीजों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो चीजों को सीखते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि प्रभु मुझको आशीष दे रहा है, तो सही समय में प्रभु जानता होगा मुझको ये चीज मिलना होगा, उसी वक्त में वो मिल जाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता रहूंगा, करती रहूंगी। प्रभु के राज में बराबर जो मुझसे बन पड़ता है, तन मन धन बोता रहूंगा, बोती रहूंगी, और मैं प्रभु में पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगी। हालेलुया। ये प्रभु चाहता है प्रियो, क्योंकि दुनिया में हम जो देखते हैं, जो भी काम चालू होता है चलता ही रहना चाहिए, नहीं तो फ्लॉप हो जाता है। तो क्या आपके अंदर में प्रभु जो अच्छा काम, अच्छा एक सुइच्छा को डाला है कि आप अच्छे काम को करें, आपके मन में डाला है, भलाई का काम यानी प्रभु के आज्ञा को पालन करते रहे, वो इच्छा को प्रभु डाला है, तो क्या वो बंद करना चाहेगा? नहीं चाहेगा, वो चाहता ही नहीं है। यदि बंद करने का होता तो आप कई लोगों से कितने दिन प्रार्थना गैप हो जाता है, कितने लोग सही चलते चलते लुढ़क जाते हैं, फिर उठते हैं ना। कैसे प्रभु मौका नहीं देता ना, प्रभु मौका देता है, उठाता है, उत्साहित करता है। आप 2-3 दिन लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, फिर बीच में अगर नहीं कर पाए तो आप शैतान दोष लगा देगा, लेकिन प्रभु नहीं। प्रभु तो हिम्मत देगा, हौसला करेगा। आप बस उसके पास, प्रभु के पास माफी मांगते आते हैं तो फिर से उठाता है नहीं। तो हमारा प्रभु ऐसा है प्रियो। तो प्रभु के तौर तरीकों को, कार्यों को समझना जरूरी है। हालेलुया। हम ऐसा समझेंगे तो हम आशीष को पाएंगे। यहाँ पर आगे वचन में हम पढ़ते हैं 119 का 36 में
मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपने चितौनियों ही की ओर फेर दे। हालेलुया। लालच, लालच, लोभ मतलब लालच। तो प्रियो ये लालच है, इंग्लिश में कोविटियस बोलते हैं। तो ये जो लालच है, ये जो इच्छा है, मतलब जो नहीं है वो मेरे पास भी हो, जो जिसके लायक मैं नहीं हूं अभी, लेकिन वो भी मेरे पास, मतलब मैं उसको पा नहीं सक रहा हूं, लेकिन उल्टा सीधा करके वो मेरे पास कमा लूं, मैं ले आऊं, वो इच्छा लालच। मतलब एक इच्छा होता है इंसान के अंदर, उस इच्छा को भ्रष्ट यानी कि करप्ट कर दे, करप्ट डिजायर को, करप्ट डिजायर यानी कि गलत इच्छा में आ जाता है फिर। हालेलुया। वो चीज फिर जो इच्छा है कि आपको ये पाना, वो चीज आपको अच्छा खाना खाना पसंद है, चलो ये एक इच्छा है, लेकिन ये करप्ट कब होगा? जब जरूरत से ज्यादा आप खाने के पीछे जाएंगे तो ये करप्ट हो जाएगा, मतलब भ्रष्ट हो जाएगा, गलत इच्छा में आ जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल। तो प्रियो, ये किसी चीज को पाने का इच्छा अच्छी बात है, लेकिन वो जब उसको पाने के लिए गलत से भी वो मैं पालू करके आ जाएगा तो वो लालच में आ जाता है। तो एक गलत इच्छा, गलत ढंग से पाने का इच्छा लालच में होता है। तो लोभ की ओर नहीं, मतलब दुनिया में जो देखते हैं वो चीज मेरे पास किसी भी रीति से हो जाए, चाहे उसको गलत करना क्यों ना पड़े मेरे लिए, मैं क्यों ना गलत काम कर लूं, ऐसा अगर आ जाएगा तो गलत है प्रियो, वैसा नहीं करना है। जो हमारे आवश्यकता है, प्रभु उन आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हमारे शौक को नहीं। शौक को कभी प्रभु पूरा नहीं करता, आवश्यकता को, जरूरत को पूरा करता है। आप अपने घर में किस समस्या, किस स्थिति से गुजर रहे हैं, उस वक्त में आपको क्या एग्जैक्ट चाहिए, प्रभु आप वो बेहतर जानता है, उसी चीज को आपको देगा। तो एग्जैक्ट चीज हम प्रभु से मांगना जानना पड़ेगा प्रियो। हालेलुया। यदि हम एग्जैक्ट चीज प्रभु से मांगना जान जाएंगे और अपना जरूरत को भी पहचान जाएंगे, जरूरत का बात को हम रखना सीख जाएंगे, प्रभु के पास आप रखना सीख जाएंगे, तो उसी टारगेट में आप बढ़ेंगे। हालेलुया। आपको प्रभु का शांति घेरा रहेगा और आप बहुत से धीरज के साथ आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। अपने चितौनियों ही की ओर फेर दे। चितौनी मतलब जिस कोई चीज समझ नहीं आ रहा है तो किसी को पूछते हैं बहुत देर समझाने के बाद, आपको समझ आया? बोलने से वो ऐसा करेगा, समझ आया कि नहीं, मतलब चित्त में चढ़ा कि नहीं, एक एक्सप्रेशन। जैसे कि क्लासरूम में आप देखे होंगे कि बहुत देर से कोई अगर पढ़ा रहे हैं कोई पुराना स्टोरी, हिस्ट्री वगैरह, तो अक्सर क्या होता है, जो सब्जेक्ट में अगर मन नहीं लगता तो चीज को टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट सुनता रहेगा, देखते 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 वो कहाँ खो जाएगा कि एक आध ऐसा भी हो जाता है। और उसके बाद अगर पूछे तो अब आँख खुला मेरा कि क्या बताए सर, ऐसा टाइप का हो जाता है, मतलब चित्त में नहीं चढ़ा, दिमाग में नहीं आया। तो चितौनियों की ओर फेर दे। चितौनी मतलब यदि हम कहीं पर प्रभु के मार्गों से, प्रभु की बातों से थोड़ा बहुत चूकने लगेंगे, कुछ होने लगेगा, चूक सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एक समस्या, हल्का सा छोटा मोटा पता चल जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। कोई चीज का नुकसान छोटा मोटा, बड़ा तो तुरंत नहीं, छोटा मोटा हो जाए, जिसको आप तुरंत पहचान लेना है, अरे ये प्रभु की ओर से एक प्रकार का वार्निंग है, डायरेक्शन है कि मैं ये चीज को नहीं कर। हालेलुया। आप दिन भर आपने, आज रात आप सोच के सोएंगे कि कल मुझको कम से कम 2 से 3 बजे के बीच ना प्रार्थना कर लूंगा, क्योंकि मैं फ्री हूं उस वक्त में, सब लोग घर से बाहर रहेंगे, मैं उस वक्त करूंगा प्रार्थना। ठीक है, आप सोच लिए, प्रभु से चलो प्रार्थना बोल भी दिए, फिर कल 2 से 3 बजे आएगा, उस बीच में आप नहीं, आज कुछ आइटम भी बना लो, अच्छा सा कुछ काम है उसको देख लेते हैं, बहुत दिन से एक नया मोबाइल लिया है, उसका सेटिंग नहीं देखा हूं, आज थोड़ा सेटिंग करके देखता हूँ। ये सब चीज अगर उस वक्त में करेंगे तो फिर देखिए दिन भर अशांत रह जाओगे और कुछ काम उस दिन होना था वो नहीं हो पाएगा, और अगले 2-3 दिन आप परेशान रहोगे, कुछ काम बिगड़ा हुआ न्यूज आपको अगर आ गया तो आप समझ नहीं पाओगे। तो प्रियो, तो आप जो समय तय करते उस समय में ये जो चितौनियों के रूप से होता है, चितौनी एक सिग्नल होती है कि हमको प्रभु में कैसे चलना है, बने रहना है। जो समय हम प्रभु को देंगे, सोचे थे, बोले थे, वो नहीं देते हैं तो हमको बेचैनी आएगा, वो एक चितौनी हमारे दिमाग में
सिग्नल, हमको एक डंडा पड़ता है कि हमको एक करना था, नहीं किया। तो ऐसा पता चलता है तुरंत प्रभु से माफी मांग करके हमको फिर से आगे बढ़ना है। हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना है और निरंतर अपने अंदर सुधार लाते रहना है प्रियो, क्योंकि इस दुनिया में प्रियो सभी लोग सीखते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं और अपने घर में आप सिखा रहे हो। हालेलुया। हम सभी लोग सीखते रहते हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, हम सभी लोग सीखते हैं। तो सीखना हम लोगों को कभी नहीं छोड़ना है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तो प्रियो, हमारे आंख जो है, कोई जरूरी नहीं कि लोग लालच कर रहे हैं, कई लोग लालच नहीं करते, कई लोग को कोई मतलब भी नहीं है ऐश्वर्य की चीजों से, लग्जरियस चीजों से कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो चल जाए, और रूखा सूखा खा के भी चला लेंगे, रूखा सूखा कमरा में एक चटाई के साथ भी रह लूंगा वाला स्थिति उनका माइंडसेट होता है। तब भी ये सब नहीं करने के बावजूद भी उनका नजर, उनका माइंड कहाँ पे लगा हुआ है, मतलब वो माइंड कहाँ पे घूम रहा है, वही है, उसका आंख वहां घूम रहा है, जा रहा है। तो उसके बाद भी यदि टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रभु में बढ़ने का उद्देश्य है, या ये हो जाए तो मैं, इसलिए मैं इतना दीनता नम्रता का स्थिति में हूं क्योंकि मुझको ये चीज प्रभु से पाना है, ये चीज प्रभु से मैं पा लूं तो उसके बाद मैं यहाँ भी जाऊंगा, वहां भी जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा सब, और उसके बाद से उतना स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत नहीं, अगर मुझको ये मिल गया। ये अक्सर दिमाग में चलता है प्रियो, ये शैतान का चाल रहता है। इस चाल में हम लोग नहीं फंसना है, इस चाल में आपको नहीं फंसना है। आप ये तय करना है सबसे बड़ी बात कि जो चीज आपको चाहिए प्रभु से, वो मैं हासिल करके रहूंगा, रहूंगी, और हासिल होने के बाद भी मैं जैसा अभी मैं मेहनत कर रहा हूं, कर रही हूँ प्रभु में आत्मिकता में बढ़ने, वैसा ही पाने के बाद भी रहूंगा, रहूंगी। हालेलुया। तब जा करके हम लोग आशीष पाएंगे। प्रभु के महान दास लोग जो दुनिया में हम देखते हैं, सेवक लोग, और बाइबल में पढ़ते हैं किस रीति से वो लोग चलते थे, किस रीति से वो लोग वफादार रहते थे। तो हम लोग प्रभु प्रति वफादार और विश्वास योग्य बनने का अभ्यास करना होगा प्रियो। हालेलुया। आपको ऐसा प्रयासरत रहना है। प्रभु तो बल देने के लिए, ताकत देने के लिए उसका पवित्र आत्मा आपके साथ है, हमारे साथ है, कि हम कभी तकलीफ में, निराशा में पड़े रहें तो हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। ऐसा स्थिति में हो तो भी आप घुटने टेक लीजिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर आहें भर भर कर, रोमियो 8 अध्याय में आप पढ़िएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर से आहें भर भर करके प्रार्थना करता है, जो कि बयान से बाहर है। हालेलुया। तो अन्य भाषा में भी पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करता है, जिसको इंसानी दिमाग नहीं समझता, लेकिन पवित्र आत्मा करता है सब कुछ। इस दुनिया में आप जिस समस्या का सामना भी कर रहे हैं, और वो सामना भी पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर कर रहा है, हमको तो सिर्फ शारीरिक रूप से खड़ा रहना है। हालेलुया। तो ये चीज है प्रिय। तो आप अगर एक बार सामना करने के लिए, प्रभु तो मेरे अंदर से लड़ रहा है, प्रभु तो मेरे अंदर से जीवन जी रहा है, प्रभु तो सब कुछ कर रहा है, मैं तो प्रभु का वचन कहता है कि हम मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में पहुंचे। अब ये मृत्यु क्या है? मृत्यु का मतलब हमारा अपना शौक, हमारा अपना स्वभाव, हमारा अपना सोच हमने खत्म किया है, और प्रभु को मौका दिया है हमारे अंदर कि वो उसके अनुसार ही वो करे, हमको चलाए। ये है प्रियो, हमने अपने आप को यीशु मसीह को कबूलने के द्वारा क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया है, मतलब पुराना स्वभाव चला गया और हम नए हो गए हैं। तो नया स्वभाव में प्रभु के हिसाब से हमको चलना है। अब तक जैसा माहौल था, जैसा हम सोचते थे, जो लगता था इधर भी हवा आ रहा है, इधर से भी भागे, उधर से भी आ गए, कुछ भी करो मजा नहीं आ रहा, ऐसा स्थिति था ना पहले जिंदगी में। अभी तो इतना खुशी, इतना आनंद है कि इतना कॉन्फिडेंस है कि जो कर नहीं पा रहे थे वो भी आप कर सकते हो। लेकिन वचन कहता है कि ये स्वतंत्रता तुम्हारे लिए भोग विलास के कामों में व्यर्थ समय गंवाने का कारण न हो। हालेलुया। कॉन्फिडेंस आने का मतलब, कई लोग क्या है, जो मक्कारी का काम पहले करते थे उस मक्कारी को बड़े चतुराई से फिर करें, ऐसा नहीं। ऐसा चीज को प्रभु दुष्ट लोग बोलता है, ऐसा दुष्टता का काम में हमको नहीं जाना। और यदि कोई कमी घटी रहे, यदि किसी का जीवन बदल गया, पहले वो 2 नंबर से कमाता था, अब वो प्रभु को जान गया तो वो छोड़ दिया 2 नंबर कमाई, है ना, गलत तरीके से कमाना, उसके बाद उसको तंगी हो रहा है,
जरूरत का पहले सब कुछ भी जरूरत है ले आते थे, अभी तो इतना आसानी से नहीं ले आ पा रहे। तो एक परीक्षा हो जाता है कि बस थोड़ा सा तो है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, इतना ही से तो कर लेता हूँ, क्या होगा, ऐसा बोल करके लोग फंस जाते हैं। कई लोग तो ऐसा भी एक भाई था अपोस्टल जी, और मैं उनसे एक बार हम साथ में थे, मुलाकात एक भाई से हुआ था, तो वो बोल रहा था, मसीह व्यक्ति था, कि बहुत लोग तो झूठ बोलते हैं, घपला करते हैं, बस मैं तो थोड़ा सा ही ले रहा हूँ, नशा कर ले रहा हूँ, बस इतना ही तो, ऐसा। तो प्रियो, हम लोग पहले, आप लोग पहले बचपन में देखे होंगे पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखा करते थे। आजकल तो व्हाट्सएप है, एसएमएस है, फोन भी है। तो बचपन में क्या है कि मेरे पिताजी जो है मेरे गांव से 400 किलोमीटर दूर शहर में रह के कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे, टीचर ट्रेनिंग। तो मैं छोटा था उस वक्त में, तो उस वक्त में इनलैंड लेटर, यानी कि हिंदी में बोलते अंतरदेशीय पत्र, अंतरदेशीय पत्र आता था पोस्ट ऑफिस में, उसमें मुझको लिखवाते थे। हमारे घर में एक मसीह महिला रहती थी, वो लिखवाती थी, लिखना हाल समाचार होवे कि हम सकुशल आप भी सकुशल होंगे, ऐसा। वही चीज चलता गया, ये प्रॉब्लम वे प्रॉब्लम है, एक लाइन जोड़ देना है कि बाकी सब ठीक है। तो वैसे ही अंतरदेशीय में लेटर लिखने की तरह ही सब कुछ ठीक है, बस ये की खराब आदत है कि ये थोड़ा नशा कर लेता है, बाकी ये आदमी बहुत फर्स्ट क्लास व्यवहार वाला आदमी है, नशा ना करे तो क्या बात करता है, नशा ही करने से बहुत झगड़ा करता है, ऐसा होता है कि नहीं। तो प्रियो, एक ही, बाकी सब ठीक है, और बस और यही चीज कमी है, ऐसा बोलने के चक्कर में क्या होता है कि वो एक ही चीज प्रियो गड़बड़ कर देता है, एक ही चीज में सब गड़बड़, एक ही चीज भी हम लोग नहीं कर रहे। इसलिए तो प्रभु बोला है, थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य और धर्मी जो ठहरेगा उसको बहुत में प्रभु विश्वास योग्य धर्मी ठहराएगा। कई बाइबल के वचन, कई सारी चीजें, कई सारे अध्याय याद नहीं रहता, लेकिन थीम याद रहता है कि मेन क्या पॉइंट है, वो आपको याद रह जाएगा। वही चीज को आप लेके चलते और प्रभु का भय मानते, प्रभु आशीषित करेगा। तो हम पृथ्वी के नमक है प्रियो, तो नमकीनी बरकरार रखने के लिए जिस तरह यहाँ पिता प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, वैसे ही नमकीनी बरकरार रखने के लिए हमको एक अच्छा जीवन जीना है, गवाही का जीवन जीना है। हालेलुया। प्रियो, सबके जीवन में एक ऐसा गवाही होता है कि आपने किस रीति से प्रभु को जाना, किस रीति से प्रभु ग्रहण किया, कैसा महसूस किया, सबके जीवन में ये गवाही अलग अलग होता है। उसके बाद हमारे जीवन में जरूरी है कि हम, आप लोग जो गवाही देते हो ना अभी ऑनलाइन में प्रेयर को रिसीव करके, तो ये क्या है, एक गवाहियों पर गवाही को आप पाते जा रहे हो। हालेलुया। आप गवाहियों पर गवाहियों को पाते जा रहे हो, ये चीज है। तो एक फाउंडेशनल टेस्टमनी, एक नींव रूपी गवाही आपके जीवन में होता है, जिसके वजह से आपने प्रभु को ग्रहण किया, जाना, उसके बाद आप फलते फूलते हैं प्रभु का आज्ञा को मानने से, वो है गवाहियों पर गवाही। हालेलुया, ये चीज है। और कोई चीज यदि आपसे छूट रहा है, नहीं बन रहा है, तो उसको भी अंगीकार करें कि मैं प्रभु में ये चीज हासिल करके रहूंगा, करके रहूंगी। आप अपने मुंह से कभी भी गलत शब्द, गलत बात, निगेटिव नहीं बोलेंगे अपने लिए। आप देखिए, अक्सर आदमी फ्रस्ट्रेशन में आकर के गलत बोल लेता है, तो उस बात को गलत नहीं बोलना है, अपने मन में रख के प्रभु के हाथ में सौंप देना है कि प्रभु ये सारी चीजों में मैं गलत, मेरे मुंह से ना निकले, मेरे जुबान को आप नियंत्रित करें। और पवित्र आत्मा जो अन्य भाषा देता है, विश्वास करने वाले नई भाषा को बोलेंगे। तो आप जो पवित्र आत्मा का दान पाए, आप जो लोग प्रयासरत भी हैं, प्रभु एक नई भाषा को इसलिए तो दिया, सबसे ज्यादा हमारी जीभ से जो है, जीभ एक आग लगाने वाली चीज है, कब फिसल जाता पता नहीं चलता। अभी मुझको लगता है मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन कब मैं गुस्से में आके क्या कर लूं, ऐसा स्थिति हो सकता है। ये सब चीजों को हम प्रभु में चलते हुए सीखते हैं प्रियो। आप भी प्रभु में चलते हुए सारी चीजों को सीखें। अक्सर क्या होता है कि हम कलीसियाओं को जाते हैं, आप जहां भी जाते हैं, विश्वास करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, हो जाए, लेकिन बीच में जो जीने का तरीका है ना, वो कैसा करना है, वो सब कोई नहीं बताते।
आपके अंदर वो प्रभु बताता रहेगा, चलता रहेगा। आप किसी से ये अनुभव बांटोगे, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है क्या जैसा मुझको लगता है, इस चीज में ऐसा ही करना चाहिए क्या जैसा मुझको लगता है। ये सारी चीजें होती है सफर तय करना, ये सारी चीजें होती है सीखना। हालेलुया। आप जो हमारे मीटिंग में लगातार सुन रहे हो, सीख रहे हो, आप देखिए अपोस्टल प्रदीप कुमार जी कितनी गहरी बातों को आपको सिखा रहे हैं कि नहीं, आम जीवन से लेकर के हर एक चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से। तो प्रियो, आप सीख रहे हैं, ये सीखते सीखते क्या होता है, आप आत्मिक रूप से सजते और संवरते जाएंगे। ये चीज को आप अपने जीवन में लागू करोगे, बढ़ते जाओगे और आप भी मजबूत बनोगे, और आप आज सुन रहे हो, प्रार्थना करवा रहे हो, करने वाले भी बनोगे। हालेलुया। आप अभी लोगों को ला रहे हो, और इस रीति से आप लाते लाते प्रभु के राज्य में बहुत लोगों को लाने वाले बन जाओगे। हालेलुया। प्रभु इस रीति से आपको बढ़ाएगा, हर कोई इस रीति से बढ़े, ऐसा। तो प्रियो, आज मैं आपके सामने वचन बांट रहा हूं। आप देखिए, चर्च में मैं सिर्फ 2-5 मिनट भजन संहिता प्रचार किया करता था। हालेलुया। उसके लिए भी मुझको इतना तैयारी करना पड़ता, समझ नहीं आता, बहुत डरता रहता था। तो ऐसा होता है प्रियो, और यही चीज सबसे अच्छा लगता था। भले कितना अच्छा काम इनको, घर वालों को, इनको खुश करने से भी ज्यादा संतुष्टि वो 5 मिनट का भजन संहिता प्रचार करने का काम को कर लिया हूं करके संतुष्टि मिलता था। हालेलुया। तो प्रियो, आप भी प्रभु के राज में जो किसी को लिंक शेयर कर देते हो आने के लिए, किसी को बता बस देते हो, अपना नहीं बता सकने का क्वालिटी के साथ भी आप बताते हो ना, तो प्रभु इस चीज को आशीष देता है। हालेलुया। आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ हम लोग देखते कुछ नहीं है, लेकिन हम आराधना कैसे भी मैं चला रहा हूँ, आपको लगता होगा कि अरे, लेकिन भी काम है, करना है, प्रभु में खो करके मैं कर रहा हूँ। आप भी प्रभु में खो करके मेरा साथ देते हैं, पहले लगा होगा, लेकिन आप इस तरह करते करते प्रभु की उपस्थिति को भी महसूस करने लगे और सब कुछ अच्छा लगा। तो अक्सर यही बात होता है प्रियो प्रभु का, कि जब हम लोग कर नहीं सकते हैं ना, उसी वक्त में करने का बात आता है। हालेलुया। बाइबल में पूरा देखते हैं, आदमी मरने लायक है तो उसको सोचना पड़ेगा कि मैं बच जाऊं। अक्सर देखिएगा, मैं जब जॉब करता था तो 2 टीचर लोग बात कर रहे थे, स्कूल में टीचर था मैं भी, तो 2 टीचर बात कर रहे थे कि फलाना आदमी जो है ना सीरियस हो गया है, तो सीरियस अवस्था में बच गया और फिर से नशा चालू कर दिया, फिर से वो पीने चालू कर दिया है। और जब वो हॉस्पिटल में सीरियस था ना, तो वो बोल रहा था, नहीं, बीमार पड़ने से पहले वो बोलता था कि मैं इसलिए तो ले रहा हूँ कि जल्दी उठ जाऊं, दुनिया का जिंदगी से सबसे मुक्ति हो जाऊं। लेकिन जब वो वाकई बीमार पड़ गया तो आदमी क्या बोल रहा है कि मैं बच जाऊं कैसे भी, बच जाऊं कैसे भी। तो प्रियो, ऐसा होता है, परेशानी में फंसता है आदमी, तो मैं इससे निकल जाऊं, जब नहीं निकले रहता है तो दुनिया प्रकार का काम करता रहेगा कि परेशानी में इनडायरेक्टली फंस जाऊं। तो वो काम जो है हमको नहीं, हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु में होकर हम एक नई भाषा को बोलने वाले लोग। अपने लिए आप अच्छी बातों को, अच्छे सोचों को, अपने और अपने परिवार के उद्धार के लिए अच्छी बातों को आप बोलने वाले बने रहे प्रियो। हालेलुया। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, प्रभु का वचन कहता है। तो विश्वास के साथ आप प्रार्थना, उपवास और अपने अच्छे चाल चलन, अच्छा प्रेमी स्वभाव को आप बनाए रखते हैं, प्रभु आपको ही अपने प्रियजनों के लिए इस्तेमाल करेगा प्रियो। हालेलुया। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने घर में अकेले ही उद्धार का अनुभव पाया, मुझको देखकर मेरी बड़ी बहन, फिर भाई, फिर माँ, हालेलुया, और मेरे पिताजी जो कि मसीह में आए ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारी मसीह शादी करवाने के बाद, मेरी शादी के बाद ही वो भी प्रभु को कबूल किए। हालेलुया। हमने उसको कभी जोर जबरन नहीं किया उनको, बस वो देखते गए कि मेरे बच्चे जो इसमें होकर अच्छा बनते जा रहे, अच्छा होता जा रहा है। तो ये सब चीज को देखते देखते, हालेलुया, उन्होंने भी निर्णय लिया, हालेलुया, और प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रभु को पूरी रीति से ग्रहण किया। तो प्रियो, तो आप भी यदि सोचते हैं कि आप अपने घर परिवार में अकेले हैं, आप अपने घर परिवार में संघर्षरत स्थिति में हैं, तो आप बने रहिए। हो सकता है आप किसी जमाने में ठीक से नहीं जानते होंगे प्रभु की बातों को, और उस वक्त में नहीं जानने की वजह से कुछ ऐसा स्थिति में आप फंसे हैं कि आज आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है अपने घर वालों को जीतने के लिए, अपने परिवार को उद्धार में लाने के लिए, प्रभु में लाने के लिए। तो प्रियो, धीरज रखें, प्रभु आपके साथ आपकी लड़ाई में है,
प्रभु आपका मदद कर रहा है। आप हिम्मत हारने लायक स्थिति में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका हिम्मत, दाऊद लिखता है, मेरा मन और मेरा दिल दोनों हार गए, लेकिन यहोवा मेरे लिए धाम बना हुआ है, दृढ़ स्थान बना हुआ है। हालेलुया। तो आप बोल सकते हो, मेरा मन मेरा दिल हारा हुआ है, लेकिन मेरा प्रभु नहीं हारा। हालेलुया। वो प्रभु मेरे अंदर है, वो कार्य कर रहा है, वो नहीं हारा है, इसलिए मैं टिका हूं, टिकी हूं, इसलिए मैं अपना प्रयास को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। ऐसा आप कहें प्रियो। हालेलुया। ऐसा हम करते हैं तो हम लोग पृथ्वी में नमक के समान बने रहते हैं। हर एक परिस्थितियों में, हर एक बातों को प्रभु का वचन कहता है कि हम इस दुनिया में प्रभु के जीवित पत्री हैं। जीवित पत्री यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल को लोग देखते हैं, हमारे बोलने के तरीकों को। एक नॉर्मल आदमी कुछ उटपटांग बोलेगा ना, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक मसीह व्यक्ति से भूल चूक से भी अगर गलती हो गया तो दुनिया बोलेगा, कह रहे तू तो मसीह आदमी, कैसा ऐसा बोल दिया, कैसा ऐसा कर दिया, तेरे को तो सही होना था। दुनिया है ना, लोगों को मालूम है कि मसीह व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, भले वो खुद लाइन में ना हो, ये चीज मालूम है। तो प्रियो, दुनिया बहुत अपेक्षा करता है कि हम कैसे रहना है, तो भी प्रभु हमारी कमी घटियों को जानता है, हमारे स्वभाव को, कमजोरियों को भली भांति जानता है। वो हमको हिम्मत हारने नहीं देता और उत्साहित करता है। हालेलुया। तो प्रभु का प्यार यही है कि वो हमको उत्साहित करता है और हमारी भलाई को सोचता है। और यदि हम जानबूझ के गलती करें तो प्रभु हमको ताड़ना भी करता है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु प्यार करता है। प्यार करने वाले माँ बाप अपने बच्चों को डंडा मारते हैं ना, डांटते हैं, वैसे ही सबक सिखाते, वैसे ही प्रभु हमको हमारी कमी घटियां, जल्दी नहीं कुछ चीजें नहीं होती तो उनसे हमको एक सबक को सिखाता है। आप विश्वास में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान का स्थिति आपको दुख का ही जान पड़ता है, बहुत संघर्ष का जान पड़ता है, ऐसा दिखाई पड़ता है, तब भी आप ये सोचिए प्रिय, विश्वास रखिए कि प्रभु आपको धीरज धरना और कठिनाई का सामना कैसे करना विश्वास के साथ उस चीज को सिखा रहा है। हालेलुया। आप प्रार्थना कर में बने रहें, उस चीज को सिखा रहा है। ये सोच करके आप आनंदित होइए। ये बोलिए कि आज जो भी स्थिति है, मेरे लिए परमेश्वर भलाई को पैदा करेगा। मैं अपने बारे में नहीं जानता कि काम मुझसे कमी घटी हो सकता है, लेकिन प्रभु जानता है, इसलिए वो मुझको सिखा रहा है, वो मुझको तराश रहा है। जिस तरह से सोने को सुंदर डिजाइन देना है, तो उसको आग में सुनार क्या करता है, जलाता है, तपाता है और ठोक पीट के उसको कितना गलाता है और उसको शुद्ध बनाता है, नया डिजाइन भी देता है। लोहार भी, लोहा को एक कुल्हाड़ी या जो भी बनाना है, नया डिजाइन देना, तो उसको भट्टी में आग धधका के उसको ठोकता पीटता और उसको सांचे में लेके ढालता है। तो प्रियो, प्रभु भी हमको दुख रूपी अग्नि में, आपके कोई कमी घटी के स्थिति में आपको पेशेंस कैसा रखना है, धीरज कैसा रखना है, विश्वास के साथ प्रार्थना कैसे करना है, इंतजार कैसे करना है प्रभु के कार्य का, वो सब चीज आपको सिखाना चाहता है प्रियो, वो आपको सिखाता है। हालेलुया। आप ऐसा सीख जाते हैं तो आप और अधिक प्रभु में आनंदित होंगे, प्रभु के बातों को जान पाएंगे। और सबसे पहली बात प्रियो, जो आप खोज रहे हो सकता है वो आपको नहीं मिला हो, लेकिन आपको प्रभु अपने आत्मा से भर दिया। स्थितियां नहीं बदली तो आपको आत्मा से भर दिया। क्यों भर दिया? ताकि आप इस कठिनाई का सामना कर सको। हालेलुया। जिस कठिनाई से आप गुजर रहे हो ना, वो चीज आपका बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा मतलब कुछ समझ नहीं आना, गुलामी की स्थिति, कुछ नहीं कर सकना अपने से, ऐसा स्थिति हो सकता है। लेकिन उस चीज का सामना करने के लिए प्रभु अपना आत्मा से भर के आपको आजाद करके रखा है प्रियो। हालेलुया। यदि आप कर्ज से निकलना चाहते हो सकता है आप इसके वजह से बहुत घबरा के, लेकिन इसी वक्त में प्रभु आपको अपने आत्मा से भर दिया है और नया बल दे दिया है, इसलिए कि आप इन सारी चीजों का सामना कर सके। और प्रभु सुपर नेचुरल यानी कि प्राकृतिक ढंग से, नेचुरल ढंग से ही इस जगह दुनिया में काम होते होते वो घटते घटते अचानक रास्ता निकलेगा। ये प्रभु का उपाय होता है। हम नहीं जानते कि कहाँ से उपाय आएगा, कैसा आएगा, लेकिन यहाँ वचन में आप वचन से हम पढ़ सकते हैं, मैं पहाड़ों की ओर नजर लगाऊंगा, देखूंगा आसमान की ओर, प्रभु की ओर। हालेलुया। कि प्रभु की मेरी सहायता कहाँ से आती है? यहोवा की ओर से। हालेलुया। आपकी सहायता कहाँ से आती है? प्रभु की ओर से।
तो वो सहायता प्रभु की ओर से आती है। तो वो सहायता आपको बराबर हमको मिल रही है, मसीह लोगों को जो प्रभु बराबर चलते मिल रहा है। स्थिति कठिन है, लेकिन इस कठिन स्थिति के वजह से आप कुछ अच्छी बातों को, आत्मिक बातों को सीख पाए। हालेलुया। तो ये सीखना, जब आप सीख जाएंगे तो उस चीज से अगले स्तर में प्रभु आपको ले जाएगा प्रियो। हालेलुया। आप विश्वास के साथ प्रार्थना में धीरज नहीं रख पा रहे थे होंगे तो धीरज धरना सीख गए होंगे। बार बार आपका वही काम बिगड़ना, फिर से हासिल करना, फिर बिगड़ना, फिर खोना, ये लगा रहा होगा। लेकिन अब की बार आप निर्णय लीजिए, आपको प्रभु इस लायक बना रहा है कि अब से आप उस चीज को नहीं खोएंगे। प्रभु के दास लोग आशीष दे देते हैं, मिल जाता है, लेकिन आदमी अपनी गलतियों से या अपने शंकाओं के वजह से, अविश्वास के वजह से खो देता है प्रियो। तो ऐसा नहीं होना है। आपने किसी चीज को पाया था और अभी खो दिया, तो आप अपने अंदर में उस कमी घटी को पहचान करके प्रभु के सामने रख दे। प्रभु आपको चीज में मजबूत बनाएगा। अगली बार से आप जब आशीष पाएंगे तो उस चीज को बिल्कुल भी पेशेंस की कमी के वजह से, हड़बड़ी के वजह से नहीं खोएंगे। हालेलुया। लगेगा ऐसा फिर से वही डर सताएगा कि पिछले बार हुआ था, इस बार भी ऐसा न हो जाए। ये डर लाना शैतान काम, लेकिन प्रभु साथ में है। डर तो होगा, लेकिन उस डर को प्रभु के हाथ पे सौंप देना है। हालेलुया। ये चीज प्रभु चाहता है प्रियो, ये चीज आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यहाँ 38वां वचन में आप पढ़िए, भजन संहिता 119 उसका 38 में हम देखते हैं, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है। हालेलुया। प्रभु का वचन किसके लिए? जो उसका भय मानते हैं, जो उससे डरते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन आपसे जो बात करता है वो दुनिया वालों के लिए, एक जो प्रभु को नहीं जानते ठीक से, उनके लिए अपना तो कोशिश करता नहीं, हर चीज में प्रभु प्रभु लगाया रहता है, ऐसा बोल सकते हैं, मूर्खता जैसा। लेकिन आप से जो प्रभु का वचन बात कर रहा है, करता है हमारे लिए, प्रभु का वचन जो है हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। क्रूस का कहानी हमारे लिए सामर्थ है। क्रूस का कहानी दुनिया वालों के लिए जो एक मूर्खता है कि वो तो क्रूस पे मर गया, अपने आप को बचा ना सका, ऐसा लोग बोल सकते हैं, ऐसा लग सकता है। लेकिन किसी एक के नहीं मन समा, प्रभु का जो सच्चाई है, बलिदान है, वो कभी भी बेकार और झूठा नहीं ठहर सकता। हालेलुया। इसलिए कभी कभी इंसान सोचता है कि अरे मैं जैसा विश्वास किया वैसा ये भी करेगा, सोचा था लेकिन नहीं किया। और 10 लोग आपके पास, जो आदमी क्या होता है कि 10 अच्छा बात हो सकता है, अच्छा गुण हो सकता है, एक ही कमी रह जाए तो उसी कमी को सोच के परेशान होता है। 10 लोग को 5-6 लोग, जितनों को आपने प्रभु के बारे में बताया, जितनों के पास में आपने अपनी गवाही को बताया, सब लोग बहुत खुश हुए, उनको भी विश्वास हुआ, वो लोग भी अच्छी बात है, हमारे लिए भी प्रार्थना कर, हम भी कराएंगे, ऐसा बोल दिए होंगे। लेकिन एक आध आदमी निगेटिव बोल दे तो वही निगेटिव बैठ जाता है। तो उस निगेटिव को बैठने नहीं देना है प्रियो। हालेलुया। वो आपके नमक के स्वभाव को खराब कर देता है। नमक का स्वभाव प्रभु का आज्ञा को मानना और प्रभु में होकर के अच्छा सोचना, भला सोचना, भला करना, ये प्रभु चाहता है। बराबर चर्च जाना, बराबर कलीसिया में बने रहना, दान दशमांश देना, ये है ही। और ये चीज लगातार जीवन भर बने रहना, पारिवारिक प्रार्थना करना, व्यक्तिगत प्रार्थना करना, व्यक्तिगत रूप से वचन को समझना। हालेलुया। वचन को व्यक्तिगत रूप से भी मनन करना, पढ़ाई करना आप करते रहें। यदि देखिए आप कि दुनिया में बहुत सारे पढ़ने की चीजें, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है आपको, बाइबल बराबर पढ़ते ही रहना है। ये हमेशा नया है। हालेलुया। कभी भी हो गया नहीं लगेगा, हमेशा नया है। एक ही वचन से कई करोड़ों बात प्रभु बता सकता है। हालेलुया। तो वचन के द्वारा प्रभु अद्भुत रीति से उत्साहित करता है प्रियो। अद्भुत रीति से उत्साहित करने वाला हमारा परमेश्वर है जो आपसे बात कर रहा है। तो उसका जो वचन है हम लोगों के लिए है। आप जो प्रभु का भय मानते हैं वो वचन उनके लिए। तो वो उसका वचन कहता है कि उसका वचन हमेशा अटल है, वो स्थिर है। अब आप प्रभु का भय मानते हैं तो आप इस वचन को ले लो कि प्रभु जो वादा किया है वो अटल है, वो पूरा होगा ही मेरे लिए।
मैं न छोड़ू, मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। प्रभु बोल दिया है तो वो अटल है। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु बोला है तो मेरे घर परिवार में स्थिति कुछ भी हो जाए, सब परेशानी हो, उम्मीद ना दिखे, तब भी प्रभु मेरे साथ है। आप जो प्रभु का भय मानते हैं तो आप इन वचनों को अपने लिए कबूल सकते हैं, अपने लिए अंगीकार कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु के भय मानने वालों के लिए उनका वचन है। दुनिया में तकलीफ में पड़े कुछ देर अच्छे लोग तसल्ली देंगे, कुछ देर तसल्ली रहेगा, और तसल्ली उन्हीं के चले जाने से उनके साथ चला जाता है। लेकिन प्रभु का वचन तसल्ली आपके साथ हमेशा बने रहता है प्रियो। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति हो सकता है हर पल आप तो शाम को ही मीटिंग जुड़ते हो, लेकिन दिन भर कौन आपके साथ रहता है? दिन भर तो प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, प्रभु का वचन है, वही आपको संभाल के रखता है। हालेलुया। और प्रभु के दासों को प्रभु माध्यम बनाता है, जोड़ कर रखता है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। इसी तरह प्रियो, हमारे अंदर एक नमकीनी का स्वभाव यानी कि प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता बनी रहेगा तो हमारा नमक का स्वभाव जिंदा रहेगा। नमक का स्वभाव क्या होता है? अपने में सबको मिलाता है। नमक जहां मिलता है तो नमक नमक लगेगा, नमकीन नमकीन लगेगा। तो हम क्या करना है कि यदि कोई हमसे बुराई करे तो हम बुराई को बुराई से नहीं बल्कि भलाई से जीतना। इसका बहुत सारा अर्थ है। आपके करीब में, आपके घर परिवार में, आपके करीबी लोगों में आपका जो है कुछ बुराई हो जाए, या आपको आपके मन को नहीं समझने वाला बात कोई कर दे, ऐसा में आप मैं भी ऐसा करूं, मेरे को करीबी होके नहीं समझ पाया, ये मेरा अपना आदमी होके नहीं समझ पाया, ये तो दूसरे को क्या बोलेंगे? वो तो पराया आदमी, वो नहीं समझा तो नहीं समझा, मेरा अपना आदमी भी नहीं समझा करके थोड़ा सा यहाँ पे शैतान चाल चलाता है और भड़का देता है, और मुझको अच्छा नहीं लगा मैं भी ऐसा करूं। नहीं, बल्कि हमको क्या करना है? अच्छा रिएक्शन, अच्छा सोच रख करके हमको भलाई से जीतना है। हम भलाई में क्या आएगा? अब आपके परिवार सदस्य, आपके किसी प्रियजन को आप जीत नहीं पा रहे, तो आपको जो पसंद नहीं वही वही कर करके आपको दिक्कतें में, परेशानी में खड़ा कर रहे हैं, दिल को दुखा रहे हैं, ऐसा हो सकता है आपके प्रिय लोगों के द्वारा। लेकिन उस चीज को अगर आप माइंड करते रहेंगे तो उसके अनुसार आपका व्यवहार होगा कि आप भी जाने अनजाने में अच्छा तो करना चाहते हैं लेकिन गलत ही करते रहे, और शैतान आपके आशीषों को, आप जो अच्छा कर सकते हो उससे आपके फोकस को हटाते हुए चलते रहेगा। तो वहां क्या करना है? आपको भलाई से जीतना है। और इस दुनिया में भलाई से हम कैसे जीतें? कि आप प्रार्थना करें। प्रभु सब चीजों का उपाय अपने वचन में बता दिया है प्रियो। जो आप तुमको सताते हैं, जो तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कितना अच्छा बात है कि जाने अनजाने में कोई हमको सता रहा है तब भी हम उसके बारे में, ये आदमी सुधर जाता तो ठीक रहता, ये आदमी को मैं समझाता हूँ समझ जाता ठीक, इसमें टाइम वेस्ट करते रहेंगे ना, और अधिक हम लोग टेंशन में रहेंगे, और अधिक आप जो है प्रार्थना नहीं कर। आप क्या करना, वो तो करना ही समझाने का, लेकिन उतना में भी नहीं हो रहा है तो आप प्रार्थना प्रभु के हाथ पे सौंपते जाइए, प्रभु के पास सौंपते जाइए, उसके लिए प्रार्थना करते जाइए। वो चीज शांत 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 होगा। जितना हम बहस करके किसी चीज को शांत नहीं कर सकते, उतना तो प्रभु के सामने सरेंडर करके सब चीज को सौंप सकते हैं, संभाल सकते हैं। हालेलुया। ये चीज है। तो हर एक चीज का उपाय प्रभु बता दिया। तुम में लड़ाई या झगड़े कहां से आ गए? प्रभु का वचन कहता है तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। हालेलुया। आप देखिए कि समझाने के लिए बता, इसको गलत न ले, कि बहुत बड़ा परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होता है, सबके एक साथ सब कुछ खाना बनता है, चूल्हा चौकी चलता है, और सबका माइंड सेट अलग होता है, सबका जरूरत अलग होता है। वो चीज जो कभी कभी वो चीज तालमेल ना बैठे तो अलग अलग सा बात होने लगता है। हालेलुया। तो वो चीज में, वो सारे चीजों में प्रॉब्लम कहाँ आता है? कि मुझको ऐसा चाहिए था, इसने मना कर दिया, इसलिए मैं ये चीज नहीं कर पाया, क्योंकि हम एक परिवार में रहते हैं। ऐसा सोच सोच के क्या होता है कि लोग क्या लड़ाई झगड़ा परिवार में करते हैं, वो चीज कारण बनता है। तो वो चीज क्या करता है? अशांति को पैदा करता है। तो उस चीज एक समझाने का उदाहरण है ये। तो वो चीज में क्या होना चाहिए? वो चीज यदि
ऐसा कुछ मतलब परेशानी या बुरा भी लगा हो तो हमको दीनता नम्रता से सहन कर लेना चाहिए वाला बात प्रभु सिखाता है, हमको सहन कर लेना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु बेहतर उपाय सब चीजों को बनाता है। तो यहाँ पे इसको समझने का बात यह है कि अक्सर जो है कई लोगों को देखें कि सब लोग मिलके रहते हैं तो वहां एक को पसंद रहता है एसी लगाना, एक को लगता है कि एसी वैसी नहीं, मुझको दिक्कत होता है। अब पूरा एक साथ निर्णय लेने का होता है तो कर नहीं पाते हैं, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना। तो ये सुख विलास का एक बात आ गया और ऐसा हो गया, एक समझने वाली बात है, ये एक कॉमन चीज है। और वैसे ही अब इसको अपने शरीर में लीजिएगा कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते। अब ये क्या होता है, ये जो सुख विलास का बात है, ये जो शारीरिक रूप से खुशी चाहना, शारीरिक रूप से भौतिक रूप से कुछ चीजों को हासिल करने का इच्छा होना, ये क्या करता है, ये चीज हमारे अंदर हमारे शरीर में अंग में लड़ता भिड़ता है। और ये चीज हमको प्रार्थना में रोकेगा, ये चीज हमको प्रभु में, अरे कहीं आत्मिक रूप से ज्यादा बढ़ गया तो कुछ चीजों को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा भी कई मसीह लोग सोचते हैं और ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, ज्यादा बढ़ने का नहीं, पर टाइम आएगा तो मैं आत्मिक रूप से बढ़ जाऊंगा ना, उस समय कर लूंगा, अभी मेरा टाइम नहीं, ऐसा कर करके। तो प्रियो, ये सारी चीजें जो है शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक बातें हमारे अंदर लड़ते भिड़ते रहते हैं कि हम पीछे जाएं। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में इच्छा करता है। तो प्रियो, हालेलुया, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे एक बातों को हम लोग क्या करना है तो काबू में करना सीखना पड़ता है, वो मसीह के द्वारा। आप जो पवित्र आत्मा पाए, आपके अंदर पहले पेशेंस नहीं था, अब आप पेशेंस रख सकते हो, बस इसको अब और प्रोग्रेस की ओर ले जाना है। आप जो पहले कोई कुछ बोल दे, अपशब्द भी बोल दे तो तुरंत आपके माइंड में बैठता था, अब नहीं बैठता। प्रभु का आत्मा आपके साथ। आप जो पहले बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते थे कठिन स्थिति में, अब नहीं हड़बड़ाते हो, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके साथ है। वो आपको हड़बड़ाने से ज्यादा क्या करना चाहिए इस समय में, वो सोचने के लिए आपको मदद करता है। हालेलुया। ये सारा चीजें हमारे अंदर नमकीनी को बरकरार रखेगा, और ये सारी चीजों से आप जीतते हुए चलते हो, उसके बाद आप प्रभु का काम को अच्छे से कर पाते हो। हालेलुया। आप प्रभु के बातों को अच्छे से समझ पाओगे। आदमी अगर किसी टेंशन में रहा, किसी चीज से फ्री नहीं है, तो वचन को कैसे समझ पाएगा, कैसे ध्यान करेगा, कैसे करेगा, प्रभु बेहतर जानता है। इसलिए उन सारे चीजों से पवित्र आत्मा दे करके, उद्धार दे करके, उद्धार का अनुभव दे करके, नया जीवन दे करके आजाद करता है। उसके बाद वो सब कुछ खुला दिखता है, उसको अच्छा दिखता है, सब कुछ को पहचानने लगता है। हालेलुया। आप लोग जो पवित्र आत्मा का दान पाए हो, आप जो उद्धार का अनुभव पाए, आप इसी में बढ़ते जाएं। हालेलुया। हम पृथ्वी के नमक हैं, हम इस दुनिया में नमक का जैसे सब चीजों में अपना नमकीन स्वभाव मिलाएगा, वैसे ही हम मसीह लोग हैं, तो हमारे अंदर से कुछ तो अच्छा स्वभाव, आप इतना देखिए, कुछ तो अच्छा स्वभाव अगला आदमी भी सीखेगा। ऐसा सीखते सीखते 10 साल 20 साल बाद आपको देखे रहेगा वो, आपके व्यवहार को, आपके बातों को, तो वो चीज 10 साल 20 साल बाद भी उसके अंदर काम करेगा और वो प्रभु को जानेगा। हालेलुया। आप देखिए, आप छोटे थे, आप अपना एक बार बचपना याद करिएगा। आप छोटे थे, आपके घर में कोई मेहमान आते थे होंगे, आपके कोई रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, उन लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, उसी के हिसाब से आपका उनका पहचान आपके दिल दिमाग में बना हुआ है कि नहीं। कोई खराब व्यवहार किया होगा, कोई सिर्फ ऊपरी ऊपरी चापलूसी बात कुछ भी हो, उसके हिसाब से आपका पहचान बना हुआ है कि नहीं, बताइए। बना हुआ है ना, उसी के हिसाब से पहचान बनता है प्रियो। तो एक चीज तो सही है कि बच्चों से हम लोग वैसा बात करना चाहिए ताकि वो बड़े होकर के भी हमारा आदर कर सके। अगर हम अभी, वो बच्चा है क्या जानेगा, सोच कर के पटांग बात कर देंगे किसी गैर बच्चे से भी, कोई भी बच्चे, अपने घर के ही नहीं, कोई भी, तो वो उसके हिसाब से, किस रीति से हम पहली बार बात किए, कैसा चले, जब भी मिले, उसके हिसाब से हमारा इमेज उसके सामने बनेगा, उसके हिसाब से वो बड़ा होकर व्यवहार हमसे करेगा। तो वैसे ही प्रियो, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जो लोग प्रभु में अभी अभी हैं, तो उनके सामने भी हम प्रभु में होकर अच्छा व्यवहार करना, प्रभु में होकर अच्छा बात को बोलेंगे,
तो उस रीति से वो एक अच्छा इमेज उनके अंदर जाएगा और वो प्रभु में बढ़ सकेंगे। हालेलुया। प्रभु की अच्छी बातों को सीखने के लिए उनके अंदर एक अच्छा गुण आएगा, एक अच्छा भूख आएगा। नहीं तो क्या बोलेंगे, अरे प्रभु के लोग ऐसे होते हैं तो फिर मैं अकेला ही ठीक हूं, ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। ये सारी चीजें हमारी नमकीनी के स्वभाव को खराब करती है। तो हमारा नमकीनी का स्वभाव खराब नहीं होना चाहिए प्रियो। हालेलुया। ये नमकीनी का स्वभाव खराब ना होने के लिए हमको व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और उसको अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में उसको लागू करना पड़ेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते रहें और उसके बाद आप शांत हो जाते हैं, प्रभु आपको महसूस कराएगा। जो वचन पढ़े उसके द्वारा वो वचन गूंजेगा आपके अंदर चलेगा, उसके अनुसार आपको मार्गदर्शन मिलेगा। हालेलुया। कोई चीज आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो आपको पता चलता रहेगा, भले उससे संबंधित वचन आपको याद नहीं होगा, फिर भी प्रभु आपको एहसास कराते रहेगा। हालेलुया। और हम इस रीति से चलते हैं तो हम हमारे गली मोहल्ले में, घर परिवार के आसपास में अच्छे व्यवहार वाले और प्रभु प्रति समर्पित रहने वाले लोगों की तरह जाने जाएंगे। तो हम एक जीवित पत्री कहलाएंगे और हमारे द्वारा, हमारे बिन बोले हमारा लाइफ बोलेगा। हालेलुया। हमारे जीवन बोलेगा। और वो, आप इतने निराशा में भी खुश कैसे रहते हो, आप लोग प्रार्थना करते हो तो मेरे लिए भी करा दो क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा ऐसा करके कुछ ना कुछ तो खिंचाव आएगा और इस रीति से हमारा नमकीनी स्वभाव उनको खींचेगा। आज्ञाकारिता ही, प्रभु प्रति वफादारी ही उनको खींच के लाएगा प्रियो। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु में सही चलने के लिए हम क्या करें, वचन क्या हमको सिखाता है। यहाँ भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। तो प्रियो, हम बुराइयों से कैसे बचे रहेंगे, हम कमी घटियों से बच करके, मतलब हर इंसान के अंदर एक कमी घटी होता है। कमी का मतलब कोई तो ठिंगना है, कोई तो लंबा है ना, ये कमी हो गया। लेकिन इस कमी के बावजूद क्या आपके पर्सनालिटी में कोई कमी आ जाएगा? नहीं आएगा। वो इंसान सोच के परेशान होता है। लेकिन ये कमी के साथ भी लोग अच्छा काम, मान बड़े बड़े काम दुनिया में कर लेते हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई वाले हो जाते हैं। अब देखिए, आप कोई गवाही आप देखते होंगे, एक है निक करके, जिनके हाथ ऑस्ट्रेलिया से, हाथ भी नहीं है, दोनों हाथ कटे, मतलब है उगे ही नहीं, बचपन से पैदा ही ऐसा हो, हाथ नहीं है और पैर भी नहीं है, पैर घुटनों तक का, इतनी कमर से नीचे तक, है ना, वो है। लेकिन वो इतना, उस कमी को उन्होंने, उस व्यक्ति ने, निक है उनका नाम, तो ऑस्ट्रेलिया से, और उनका हाथ नहीं है। लेकिन वो देखिए, जो एक नॉर्मल इंसान हाथ पांव होके कर सकता है, वो हाथ पांव होके करना चाहिए और नहीं कर पाते, उससे कहीं अधिक वो हाथ पांव नहीं होके कर लेते। तैर भी लेते हैं वो तैरता भी है वो इंसान, और अपने से नहाना धोना सब कुछ, जबकि हाथ पांव है। और पैर में थोड़ा, दो पैर के अंगूठा है पैर में, हल्का सा, पैर भी पूरा बड़ा नहीं, और एक उंगली भी पूरा नहीं, इतना गैप है। इसी से पैर से ऐसा पकड़ के पेन से लिख भी लेता है। और इतना अधिक पढ़ाई किया है, इतना अधिक डिग्री लिया उसने कि जो सही नॉर्मल रह करके जितने लोग नहीं कर पाते। तो कमी को वाकई प्रभु जिस स्थिति में, उसी स्थिति में प्यार करता है। इस चीज को उसने कबूला और वो उसी चीज में अपने आप को आगे लेके गए। हालेलुया। तो प्रियो, हमारे पास आनंदित होने का कारण है कि हम तो कई लोगों से बेहतर स्थिति में, आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे हाथ पांव, अच्छा हेल्थ है, अच्छा सब कुछ है, सिर्फ कोई मानसिक टेंशन हो सकता है या कोई काम आपका बन नहीं रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो इतना आशीष तो है, तो प्रभु ये काम को भी पूरा कर देगा। हालेलुया। अब मैं अपना चिंता प्रभु पर सौंप देता हूं। ऐसा करके आप प्रभु के हाथ में चिंता सौंप दीजिए और खुश हो जाइए, क्योंकि चिंता करके काला सफेद बाल हम नहीं कर सकते, ना ही उम्र बढ़ा सकते हैं। तो फिर चिंता कर करके हम लोग क्या आज्ञा तोड़ते हैं, है ना। आज्ञा को तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। आज्ञा तोड़ेंगे तो अनाज्ञाकारी होंगे, अनाज्ञाकारी होंगे तो आशीष नहीं मिलेगा, है ना।
कभी जब कई लोग सोचते हैं कि कोई तो नशा कर दिया तो पाप है, कोई तो गलत काम कर दिया, बुरा संगति में चल दिया वो पाप नहीं, आज्ञा तोड़ना भी पाप है, अनाज्ञाकारिता एक पाप है। हालेलुया। विश्वास रखने की जरूरत है। विश्वास रखेंगे तो हम अपनी चिंता जो उठेगा, ऐसा नहीं चिंता नहीं उठता, इस दुनिया में हम शरीर में हैं, जिंदा हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, चिंता उठेगा तो चिंता को तुरंत शिफ्ट करना है प्रभु के हाथ में। आप रोड में चलते हैं, अचानक गाड़ी आ गया तो डरते हो कि मैं नहीं डरता हूं करके, सामने रोड में रहने से तो गाड़ी ठोक के चला जाएगा, है ना। वो डर क्यों होता है? ताकि सतर्क रह सके। हालेलुया। तो ये सारे चीजों को हमको समझना है। तो चिंता भी जरूर प्रभु हमारे अंदर दिया, चिंता दिया है कि चिंताओं को हम प्रभु के हाथ में सौंप दे, और हम अगला चिंता क्या करें कि मैं कैसे प्रभु को खुश रखूं, कि मैं प्रभु का आज्ञा क्या कहता है, वचन क्या है, उसको मैं कैसे समझूं, ये चिंता करें। हालेलुया। और डर जो है प्रभु से एकदम कांपने वाला डर नहीं, मतलब प्रभु का डर का मतलब प्रभु क्या है मैं जानता हूं, प्रभु के प्रति आदर वाला डर। हालेलुया। जैसे बड़े लोग आते, माँ बाप आते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, तो आदर के वजह से तो बच्चे लोग उठ जाते हैं ना, अगर बैठे हुए तो आप बैठिए करके बड़े लोगों को, कि खतरनाक है बोल के डरते हैं। प्यार करने वाले लोगों के साथ आदर सहित डर के साथ लोग रेस्पेक्ट के साथ उठेंगे उनके आने से, वैसे ही प्रभु के साथ हमारा आदर सहित भय हमारे अंदर होना है प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने वाला, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो प्रभु के वचन को आप अपने हृदय में रख छोड़े। प्रभु का वचन अटल रहता है, पूरा हुए बिना नहीं टलता। हालेलुया। प्रभु का वचन अटल है, उसने जो वादा किया वो पूरा होगा, और यदि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकेंगे तो वो पूरा होने में लेट होगा। जैसे इस्राएली लोग जो है नहीं कर पाते थे, बार बार क्या हो जाते थे, परेशान हो जाते थे और कुड़कुड़ाते थे। तो कुड़कुड़ाना नहीं, हम लोग कठिन स्थितियों में, फ्रस्ट्रेशन में हम पहुंचते हैं, हर इंसान पहुंचता है, उस पर कुड़कुड़ाना नहीं है, प्रभु के हाथ में सौंपना है, पवित्र आत्मा का सहायता से हम प्रार्थना करना है, आगे बढ़ना है प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो प्रियो, प्रभु हमसे प्यार करता है। प्यार क्या चीज है? कि प्यार हर चीज, हर तरीके से भलाई को चाहना, हर तरीके से सजाना संवारना प्रभु हमको चाहता है। तो यदि हम प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, तो हमारे अंदर दृढ़ विश्वास रहेगा, आज्ञा का पालन करेंगे तो हिम्मत हमारा बढ़ता जाएगा प्रियो। प्रभु ऐसा करता है प्रियो। और जो लोग प्रेम में सिद्ध नहीं हो पाते, वो लोग डरते रहते हैं। डरते किससे? कि मैं नुकसान में पड़ जाऊंगा, प्रभु मुझको ये सजा दे देगा, अब थोड़ा सा स्किन में कुछ एलर्जी हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, डर डर के प्रेम में जो सिद्ध हो जाता है, यानी कि प्रभु से प्यार करते हुए आज्ञा मानता है, आज्ञा मानने की वजह से वो प्यार में बना रहता है, और उसके अंदर सिर्फ जो है प्रभु के प्रति आदर से डर होता है, आज्ञा पालन करने का डर होता है। लेकिन फालतू चीज ये घट जाएगा, वो घट जाएगा, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, ये वाला डर नहीं होगा। हालेलुया। वो डरपोक नहीं होंगे। तो ये डरपोकना स्वभाव अलग है, और वो डर अलग है। डरपोक मतलब जो लोग डरपोक हो जाते हैं, वो डरपोक जो प्रभु का आज्ञा को नहीं मानते हैं बराबर, वो लोग डरपोक बन जाते हैं कि ये घट गया तो ये नुकसान हो गया, वो हुआ तो वो हो गया, ऐसा वो चीज हो जाता है प्रियो। तो हम इस दुनिया में पृथ्वी के नमक हैं, और प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपनी नमकीनी को बरकरार रखें। नमकीनी बरकरार रहेगा प्रभु का आज्ञा पालन करने से, प्रभु के अनुसार चलने से, और प्रभु के अनुसार चलेंगे, हम करेंगे, और प्रभु का आत्मा आपको जो अगुवाई करता है, प्रभु का आत्मा जो बात करता है, उसके अनुसार चलते जाने से। हालेलुया। आप जब प्रार्थना के साथ रात गुजारते हैं, आप नींद में जाते हैं, तो प्रभु आपको वचन के अनुसार सपनों में भी बातें करता है, उत्साहित करता है प्रियो। उन सारी चीजों में भी आप बढ़ते जाएं। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इन सारे वचनों के द्वारा, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और प्रभु का वचन मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहता हूं कि मरकुस 3 अध्याय उसका 35 वचन में आप देखिए, पढ़िए,
कि क्या करते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। परमेश्वर का वचन को जो सुनते हैं, मानते हैं, वही परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आपने जो वचन को सुना है और अब मानोगे, मानते हैं, तो आप प्रभु के लोग हो गए। हालेलुया। आप प्रभु के अपने हैं, हम प्रभु के उसके निज धन संपत्ति हैं प्रियो। हालेलुया। हम उसके संपत्ति हैं, और कोई भी अपनी संपत्ति को जिसको भारी कीमत देकर के वो खरीदा है, कभी खोना नहीं चाहता है। तो वैसे प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहाकर हमें खरीदा है। प्रभु आप सभी को, किसी को भी, हम में से किसी को भी खोना नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए कभी भी निराश ना हो। निराशा हो तो प्रभु के हाथ में सौंपे। निराशा में भी आशा रख करके अब्राहम ने विश्वास किया। आप भी निराश होते होंगे, परेशान होते होंगे, तो उस निराशा में आपको क्या करना है? विश्वास, आशा, एक उम्मीद रखिए। उम्मीद मतलब कुछ तो अच्छा होगा, प्रभु जरूर अच्छा करेगा, जरूर अच्छा होगा। कुछ नहीं, कुछ भी बोलना ठीक, जरूर सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। जरूर सब कुछ अच्छा होगा, ये आप बोलते रहो, बोलते रहो, और अच्छा होगा। हालेलुया। तो इस रीति से प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। आप सभी लोग वीडियो में रहें, ताकि जो वीडियो में है उनके लिए हम प्रार्थना भी कर सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और जो लोग इस वक्त में यूट्यूब लिंक के यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए लोग यदि कोई हैं, तो आप जरूर करें। आपके सामने हम लिंक को जूम में सेंड किए हैं, आप लोग इसे देखें और कमेंट भी करें। आप जूम में यहाँ कमेंट तो करते ही हैं, वैसे ही कमेंट प्रियो, आप वचन को सुनकर आप आशीष पाए हैं, तो आप यूट्यूब में और यहाँ पर दोनों जगह आप कमेंट करें। हालेलुया। वचन को सुनकर को आप अच्छा लगा, आप जरूर कमेंट करें। वचन से आपको नया बल मिला, नया ताकत मिला, नया सीख मिला है, तो आप जरूर कमेंट करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति स्तुति स्तुति। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कुछ समय है। हालेलुया। आप अपने प्रिय लोगों को भी लिंक शेयर करिएगा। आज हम हर दिन करते हैं, आज भी जरूर करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यदि आपको कुछ नई बात सीखने को मिला, आपको लगा कि वाकई कैसे चलना चाहिए, ऐसा सीखने को मिला, आप जरूर लिखें, जरूर कमेंट करें, और अपने प्रिय लोगों को लिंक भी शेयर करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यूट्यूब में भी आप देख रहे हैं, आप कमेंट करें। यूट्यूब में भी आप जो जूम में भी जुड़े हैं, आप यहाँ पे वहां पे दोनों जगह कमेंट कर दीजिएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो आप हमारे प्रिय लोग हो प्रियो। हालेलुया। आप प्रभु के प्रिय लोग हो। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। और कल की मीटिंग में आप सभी लोग वीडियो में रहें और नाम सुधार के रहें। और आज भी जो लोग नाम सुधार के नहीं है, तो उनके नाम के लिए मैं प्रेयर नहीं करूंगा, कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि नाम से प्रभु आशीष देता है। सबको, हर तारे का नाम जानता है प्रभु, प्रभु का वचन कहता है उसके सिस्टम के हिसाब से। तो आप सभी लोग, अब नाम सुधारना आसान है, आप नाम सुधार सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तुति 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 हो पवित्र 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 पिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। Glory, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. जो लोग कल वीडियो ले हैंड प्रेयर में आप वीडियो में नहीं आएंगे, वो यूट्यूब में शिफ्ट हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वीडियो ले हैंड के लिए तो वीडियो में रहना पड़ता है। आज भी नाम सहित प्रेयर के लिए वीडियो में रहिएगा, और नाम भी सही ढंग से लिखें। हालेलुया। यूट्यूब में आप जब कमेंट करते हैं तो उसमें तो नाम कुछ भी हो दिखाई देता है, लेकिन जूम मीटिंग में आपको नाम सुधार के आना पड़ता है प्रियो। और जो लगातार जुड़ उनको तो पता है, और जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं लेकिन नंबर से, कोई तो फोन सेट से जुड़ते हैं, आप सीख जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 हो
पवित्र 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 पिता, आप सबके नामों को देखकर मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वचन से बहुत कुछ मिला रामेश्वर सिंह। ओके, कमलेश यादव, आज के वचन द्वारा हमको सीखने को मिला पास्टर जी। ओके, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। रितु जी बहुत अच्छा लगा आज का वचन। ओके ओके, पिंकी जी आज का वचन अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हालेलुया। प्राची सिस्टर वचन बहुत अच्छा। तो ओके, जय प्रकाश गुप्ता, सभी ने, आप सभी ने कमेंट किया, आप कमेंट किया, डिम्पल वर्मा सिस्टर ने कमेंट किया, काजल डेनियल ने, हालेलुया। आप सभी को, संदीप सिंह ने बहुत अच्छा, मधु जी ने, हालेलुया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रभु आप सबको इसी तरह बढ़ाता जाए। जो भी वचन आप सुनते हैं, सीखते हैं, आप बढ़ते जाएं और भी अच्छा करते जाएं और उन्नति करें और आशीषित हो। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति स्तुति हो। हालेलुया। तो प्रियो, ये वीडियो में अटेंड करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रभु ने हमें ये आशीषित प्लेटफॉर्म दिया है, जो कि हमारा ऑनलाइन बेतसदा भवन है। और बेतसदा कुंड में क्या होता था कि बीमार लोग जो इंतजार में रहते थे कि स्वर्गदूत आएगा और स्वर्गदूत आएंगे और पानी को हिलाएगा, तो उसी वक्त में पानी को छू देंगे जो बीमार लोग, तो तुरंत ठीक हो जाए। और उसमें कोई भी लाइलाज हो, कुछ भी हो, वो सब लोग ठीक हो जाएंगे। तो वैसे ही प्रियो, आप जो वीडियो के साथ में यहाँ पे आप अटेंड करते हैं, हालेलुया, और आपके नाम के लिए प्रेयर होता है, तो आप निश्चय जानिए, विश्वास रखिए कि आपका जो परेशानी, आपका जो बात है, आप मन में प्रभु के साथ रख लीजिए और प्रार्थना के साथ हम जब करेंगे तब एक मन होकर आप रिसीव कर लीजिए, वो बातें आपके लिए हो जाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास से मांगो तुम्हें मिलेगा, और प्रार्थना कर विश्वास से प्रतीति भी कर लो कि तुमने जो विश्वास से मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। तो ये आप विश्वास करें, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 लॉर्ड।